अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1951 से 1955। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1951। मृत्यु तक कैंग शुहे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उसे अपने मन की झुर्रियों को दूर करने और एक बार फिर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने में केवल एक पल लगा। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाई, गहरे समुद्र के दिव्य मोती का मुख्य नियंत्रण हमेशा आपके हाथों में रहा है। यदि आप इसे चाहते हैं तो आप इसे स्वयं ही ले सकते हैं, है न? हालांकि कैंग शुहे गहरे समुद्र के देवता सम्राट थे और गहरे समुद्र के दिव्य मोती के वर्तमान धारक थे, धारण वाला भाग अधिकांश लोगों की सोच से कहीं अधिक शाब्दिक था। कैंग शुहे की राय में उसे गहरे समुद्र के दिव्य मोती का स्वामी बनने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उसकी गहरे समुद्र की दिव्य शक्ति कुछ ऐसी थी जिससे यू चे ने शून्यता के नियमों का उपयोग करके उस पर थोप दिया था। हालांकि कैंग शिटियन अब गहरे समुद्र के देवता सम्राट नहीं थे, वह अपनी रगों में सबसे बड़ी गहरे समुद्र की दिव्य शक्ति वाला व्यक्ति, 10 दिशाओं के गहरे समुद्र क्षेत्र का सबसे बड़ा रक्षक और उसका सबसे भरोसेमंद भाई था। इस तथ्य को जोड़े कि जब वह शुरू में सिंहासन पर बैठी थी तो वह लगभग आधी कठपुतली थी। इससे ये समझ में आया कि दैवीय कलाकृतियों का मुख्य नियंत्रण कैंग शिटियन को सौंपना इसे अपने पास रखने की तुलना में बेहतर विकल्प होगा। शुरू से ही कैंग शिटियन गहरे सागर क्षेत्र की जीवन रेखा को अपने हाथों में रखने वाला व्यक्ति था, भले ही वह कथित तौर पर अपने पद से सेवानिवृत्त हो गया था और अपने उत्तराधिकारी कैंग शुहे को सब कुछ सौंप दिया था। कैंग शिटियन मुस्कुराया, उसके चेहरे पर खून के धब्बे और नीले काले घाव उसे सबसे भयावह चेहरा दे रहे थे। तुम मेरी सबसे प्यारी बहन हो। मैं आपको कभी भी अपनी शक्ति के अधीन नहीं कर सकता जब तक कि मेरे पास कोई अन्य विकल्प न हो। कैंग शुहे, उसने आगे बढ़ने से पहले लापरवाही से अपनी उंगलियां घुमाई। शुहे, तुम हमेशा एक दयालु और सौम्य बहन रही हो। मुझे यकीन है कि आप मुझे मुश्किल स्थिति में नहीं डालेंगे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। आपको अभी गहरे समुद्र क्षेत्र की स्थिति अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। इस समय आदरणीय द्वारा मुझे अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि गहरे समुद्र क्षेत्र की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका सब कुछ मेरे हाथों में वापस सौंप देना है। तुम्हें ये समझना चाहिए, ठीक है? पीछे की ओर समुद्री देवता ऐसे लग रहे थे जैसे वे कुछ कहना चाहते हो। हालांकि अंत में उन्होंने कुछ भी नहीं करने का निर्णय लिया। मिस, इसी क्षण रूई ये फुसफुसाई, बस उसे दे दो। ऐसा नहीं है कि उसे ठुकरा दिया जाए। इससे मामले में थोड़ी मदद मिलेगी। 1 सांस, 2 सांस, 3 सांस। 4 बार मौन रहने के बाद शुद्ध नीले और लहरदार पानी की एक किरण कैंग शुहे की खूबसूरत हथेली पर पड़ी। उसने धक्का देने की गति की और डीप सी डिवाइन पल धीरे से कैंग शिटियन के फैले हुए हाथ में तैरने लगा। जैसे ही उसने उसे अपनी मुट्ठी में लिया, दिव्य कलाकृति तुरंत गहरे गहरे नीले रंग में चमक उठी। कैंग शिटियन ने डीप सी डिवाइन पल को आंख के स्तर तक उठा लिया। मोती की चिकनी चमकती सतह उसके खूनी चेहरे को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसका चेहरा एक विस्तृत मुस्कान में बदल गया, जिससे गहरे समुद्र में दिव्य मोती का प्रतिबिंब बदसूरत और अधिक घृणित लगने लगा। मैं ये हूँ, ये कैंग शिटियन है। जैसे ही कैंग शिटियन ने मोती को दूर रखा, उसकी रोशनी गायब हो गई। कैंग शुहे से एक भी शब्द कहे बिना या अपने पूर्व विषयों पर एक बार भी नजर डाले बिना वह मुड़ा और जाने के लिए तैयार हो गया। भाई, कैंग शुहे ने अचानक उसे पुकारा। कैंग शिटियन अपने ट्रैक पर रुके लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। कैंग शुहे की नजर कुछ देर के लिए उसके भाई की पीठ पर पड़ी, इससे पहले कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, इस दुनिया में जीवित रहने के कई तरीके हैं, और मैं नहीं मानती कि जीवित रहने का गलत तरीका जैसी कोई चीज है। इसलिए आपको हमेशा अपना ख्याल रखना चाहिए और खुद को सुरक्षित रखना चाहिए, चाहे भविष्य में कुछ भी हो। उसकी आवाज शांत पानी में एक छोटी सी लहर की तरह नर्म और कोमल थी। इसने सीधे आत्मा तक यात्रा की। उन शब्दों के पीछे की भावनाओं को व्यक्त करना असंभव था, लेकिन
कोई गुस्सा, दोष या कुछ नहीं था, कम से कम निराशा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कैंग शिटियन की गर्दन ऐसे हिली जैसे वह उसे पीछे मुड़कर देखना चाहता हो। हालांकि अंत में हवा में उठने और एक बार फिर क्यूई तियानली के बगल में खड़े होने से पहले उसने केवल एक लापरवाह मिमिक के साथ जवाब दिया। डीप सी बैरियर जिसने युन वुक्सिन को बंद कर रखा था वह भी उसकी पीठ की ओर उड़ गया था। जाहिर है वह इतने महत्वपूर्ण बंधक को किसी और के हाथों में छोड़ने में सहज महसूस नहीं कर रहे थे। इसी समय क्यूई तियानली ने ऊपर देखा। समय आ गया है। उसकी आवाज सुबह के घंटे की तरह भारी थी। इसने अनगिनत घबराए हुए दिलों को अचानक जकड़ लिया। वह समारोह जो अनगिनत सितारा लोगों और जीवनों के भाग्य का फैसला करेगा, ऐसे ही शुरू किया गया था। माहौल पहले से ही दमनकारी था, लेकिन अब ये निश्चित रूप से दम घोंटने वाला था। निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में हर इंच जगह को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसे आत्मा भेदी ठंड से बंद कर दिया गया था। क्यूई तियानली ने 2 कदम आगे बढ़ाए और बिना आवाज के सांस छोड़ी। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आप पहले से ही इसके बारे में जानते हैं, लेकिन एक नया शासक जल्द ही हमारी दुनिया में आने वाला है। उसकी पवित्र उपाधि एबिसल मोनार्क है और वह एबिस नामक शक्तिशाली भूमि से आता है। उनके अधीन होना हमारा भाग्य है, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक उच्चतर स्तर और महान शासक हमें एक पूरी तरह से अलग नियति की ओर मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय एक अग्रणी है जो रसातल से आता है और स्वयं रसातल सम्राट से आदेश प्राप्त करता है। एक एबिसल नाइट के रूप में उसके पास अत्यधिक शक्ति और एक महान आत्मा है। एबिसल सम्राट स्वयं एक दयालु और दयालु शासक है जो 9 स्वर्गों के देवताओं से भिन्न नहीं है। उनके शासन के तहत एबिस ने 10,000 जन्मों तक शांति का आनंद लिया है, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगे जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्यूई तियानली की गहरी थकी हुई आंखें ईश्वर क्षेत्र के पूर्व संप्रभुओं की ओर घूम गईं क्योंकि उसकी आवाज भारी हो गई थी। रसातल के प्रभुत्व के अधीन होना या अपने मौजूदा दृढ़ संकल्प पर टिके रहना। आज आप यही चुनाव करेंगे। हालांकि मुझे विश्वास नहीं है कि यह अत्यधिक कठिन विकल्प होगा। जब एक ज्वारीय लहर आती है जो सब कुछ कुचल सकती है, तो जीवित रहने का एकमात्र तरीका उसके साथ तैरना है। केवल तभी आप सीखेंगे कि क्या आप एक घातक भंवर की ओर जा रहे हैं या एक पूरी नई दुनिया की ओर जा रहे हैं। मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि लहर को चुनौती देने का प्रयास तत्काल कुचलने वाली मौत का कारण बनेगा। अपने तरीके से क्यूई तियानली जनता को अजेय के खिलाफ व्यर्थ संघर्ष करने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि मो बाइचेन ने एक ठंडी हवा छोड़ी जिसने क्यूई तियानली को तुरंत चुप करा दिया। पर्याप्त, मैं इससे अधिक व्यर्थ की बातें नहीं सुनूंगा। न्याय की आवाज हर किसी की आत्मा में गूंज उठी। जो लोग रसातल के सामने समर्पण कर देंगे वे जीवित रहेंगे, और जो विरोध करने के लिए पर्याप्त मूर्ख होंगे वे मर जाएंगे। मो बाइचेन ने अचानक अपनी नजरें झुका ली और अपनी भयानक आभा से सभी के दिल और आत्मा पर छा गए। मैं आपको रसातल में आत्मसमर्पण करने और सेवा करने का पूरा मौका दे रहा हूँ, और यदि आप इसे स्वीकार करने के लिए बहुत मूर्ख हैं, तो बेझिझक जो चाहे उसका विरोध करें। व्यक्तिगत रूप से मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि इस नीच दुनिया में कितने मूर्ख मौजूद हैं। क्यूई तियानली ने सम्मानपूर्वक झुकने से पहले मो बाइचेन के समाप्त होने तक इंतजार किया। हम आदरणीय की परोपकारिता को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। उस स्थिति में आइए हम पश्चिमी दिव्य क्षेत्र से शुरू होने वाले समारोह को तुरंत शुरू करें। वह तुरंत किलिन क्षेत्र के गठन के सामने उतरा। उनकी योजना रसातल के प्रति अपने क्षेत्र के समर्पण और रसातल सम्राट के प्रति शाश्वत वफादारी की घोषणा करने वाला पहला व्यक्ति बनने की थी। एक बार समारोह समाप्त हो जाने के बाद वह एबिसल मोनार्क के स्वागत समारोह की तैयारी करते हुए ईश्वर क्षेत्र की इच्छा को एकजुट करने के प्रयास जारी रखेगा। तथापि नहीं, जैसे ही मो बाइचेन ने धीरे धीरे उत्तर की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, एक शब्द ने क्यूई तियानली को रोक दिया। हम उत्तरी से शुरुआत करेंगे, सबसे पहले दिव्य क्षेत्र।
मुझे यकीन है कि यह इस तरह से और भी दिलचस्प होगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कुछ देर के लिए हवा में सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि क्यूई तियानली भी अनिर्णय में डूब गई थी। उत्तरी दिव्य क्षेत्र उन सभी में सबसे छोटा समूह था, लेकिन उनकी उपस्थिति आसानी से सबसे अधिक ठंडी थी। दुर्लभ अवसर पर जब उनकी नजरें किसी से मिली, तो उनकी आंखों की पुतलियों के पीछे की चमक को केवल रोंगटे खड़े कर देने वाली कहा जा सकता था। यह इस तथ्य के बावजूद था कि उन पर अर्ध भगवान की आभा का दबाव था। ये शुरू से ही स्पष्ट था कि वे क्या योजना बना रहे थे। हर एक उत्तरी दिव्य क्षेत्र गुट जो आज दिखा था, 3 राजा क्षेत्र शामिल थे, बमुश्किल नियंत्रित उन्माद से भरे हुए थे। वे यहाँ रसातल में आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं, बल्कि मरने के लिए आए थे। अन्य 3 दिव्य क्षेत्र उनके निर्णय को समझ नहीं सके, और वे कभी नहीं समझेंगे। वे उत्तरी दिव्य क्षेत्र में नहीं थे। वे अनंत काल तक अंधेरे में नहीं फंसे रहे थे। उन्होंने शैतान गुरु के साथ लड़ाई नहीं की थी, क्योंकि उसने उन्हें प्रकाश में लौटा दिया था। यही कारण है कि वे युनचे के प्रति उत्तरी दिव्य क्षेत्र की वफादारी को कभी नहीं समझ सके। हाँ, क्यूई तियानली ने अंततः चुप्पी तोड़ी। जैसा आप आदेश दें, आदरणीय। बूढ़े किलिन ने मुड़कर उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं की आंखों में देखा और सबसे सौहार्दपूर्ण स्वर में कहना शुरू किया, सम्राट युन और शैतान रानी दोनों आदरणीय द्वारा पराजित होने के बाद भाग गए थे। वे अभी भी जीवित हैं, लेकिन मुझे संदेह है कि वे फिर कभी दिन का उजाला देख पाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपके लिए एक नया विकल्प खुल गया है। यह विकल्प न केवल आपके अपने जीवन से संबंधित है, बल्कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र के भविष्य से भी संबंधित है। तो कृपया, नया विकल्प। एक ठंडी आवाज ने क्यूई तियानली को बुरी तरह से बाधित किया। यान वू ने ऊपर देखा और उदास अंधेरे के बीच उसकी काली हवा धीरे धीरे तैर रही थी। उत्तरी दैवीय क्षेत्र का केवल एक ही स्वामी है, और वह शैतान गुरु युनचे है। हमारी इच्छा और विचार हमेशा कायम रहेंगे। खाए मो बाइचेन, तुम्हें लगता है कि तुम जैसे लोग हमारी वफादारी के पात्र हैं। उसके शब्दों में शीतलता, निर्ममता और कोई भय नहीं था। अन्य 3 दिव्य क्षेत्रों के गहन अभ्यासकर्ताओं ने उस क्षण में ध्वनि रहित आहें छोड़ी। जो समर्पण करेंगे वे जीवित रहेंगे, और जो विरोध करेंगे वे मर जाएंगे। इसका मतलब ये था कि यान वू ने उस घोषणा के साथ खुद को मौत की सजा सुनाई थी। इस संसार में निरर्थक आत्महत्या से अधिक मूर्खतापूर्ण कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ी सी भी उम्मीद होती कि वे इसे बदल सकते हैं, तो वे मौत से लड़ने के अपने फैसले से द्रवित हो गए होते। तथापि मो बाइचेन अंतहीन रात का एक जानवर था। आकाश में तारे का एक कण भी नहीं मिला। विरोध करना आत्महत्या करने के समान था, और उस निर्णय में किसी भी तरह की समझदारी नहीं थी। यान वू के बोलने से पहले ही यम क्षेत्र के शैतान अपनी स्थिति में आ गए। अब जब सभी दिखावे छोड़ दिए गए थे, तो युद्ध की भावना को दबाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे जानते थे कि यह आखिरी बार होगा जब यम शैतानों का गौरव इस दुनिया में चमकेगा। मो बाइचेन ने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाए, और उनकी अभिव्यक्ति पहले जैसी ही रही। केवल एक चीज जो बदली वह ये थी कि उसकी आंखों में दया और उपहास की हल्की सी चमक आ गई थी। यह ऐसा था जैसे वह दयनीय लावा के झुंड को अपने दयनीय गर्व के बारे में चिल्लाते हुए देख रहा हो। ये बिल्कुल वही हुआ जिसकी उम्मीद क्यूई तियानली ने की थी, लेकिन उसकी छाती अभी भी इतनी सिकुड़ी हुई थी कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। जैसे कि यान वू की आंखों से मिलने से डर रहा हो। क्यूई तियानली ने आह भरते हुए पूछा, आत्मा चोरी और जलते चंद्रमा, आप दोनों के बारे में क्या? हे फेन दाओकी ने बोलने से पहले हंसते हुए जोर से आवाज दी, जो नर्म हवा की तरह शांत लग रही थी। मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि उत्तरी दैवीय क्षेत्र ने पिछले 10 लाख वर्षों में क्या झेला है। ये शैतान मालिक ही है जिसने हमें हमारे पिंजरे से बाहर निकाला और हमें हमारा पिंजरा वापस दे दिया, स्वतंत्रता। ये शैतान गुरु ही है जिसने हमें पिंजरे में बंद जानवरों से, जो काली मिट्टी में पड़े रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे, ऐसे इंसानों में बदल दिया जो गर्भ से स्वर्ग के नीचे खड़े थे।
हमारी आजादी शायद कुछ ही वर्षों तक टिकी रही। फेन दाओकी की नसों में काली ऊर्जा प्रवाहित हुई क्योंकि उसकी आंखें राक्षसी चंद्रमाओं की तरह चमक रही थी, लेकिन ये हमारे लिए 10,000 मौतों के साथ एहसान का बदला चुकाने के लिए पर्याप्त है। शैतान गुरु के लिए 10,000 मौतें। मून ईटर्स उसके पीछे दहाड़ने लगे। उस समय वे ही थे जो यूचे के साथ थे जब उस युवक ने शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र के खिलाफ नरसंहार शुरू किया था। ये वह जगह थी जहां उत्तरी दिव्य क्षेत्र ने पूर्वी दिव्य क्षेत्र और बाद में संपूर्ण देव क्षेत्र को रौंदना शुरू कर दिया था, और यह एक सर्वोच्च सम्मान था जिसे वे अपने शरीर, हृदय और आत्मा के साथ अनंत काल तक याद रखेंगे। किसी को भी उनके गौरव को धूमिल करने की इजाजत नहीं थी, किसी को भी नहीं। च्यांग, जी शिन और जी लिंग ने अपनी तलवारें खोली और आकाश की ओर इशारा किया। उस पल में 9 चुड़ैलों की आभा और इच्छाएं एक हो गईं। आत्मा चुराने वाला क्षेत्र दूसरे व्यक्ति के सामने घुटने टेकने के बजाय अंतिम व्यक्ति से लड़ना पसंद करेगा। मो बाइचेन की आंखें घूम गईं, लेकिन वह उत्तरी दिव्य क्षेत्र को नहीं देख रहा था। उसकी निगाहें पूर्व की ओर एक बेतरतीब सी जगह पर टिक गईं और एक फीकी, रहस्यमयी मुस्कान उसके होठों से गुजर गई। किलिन सम्राट ने गहरी आह भरी। जैसा कि आप कहते हैं, उत्तरी दिव्य क्षेत्र को पुनर्जीवित होने में 10 लाख वर्ष लग गए। क्या तुम्हें सचमुच इस तरह सब कुछ खोना ठीक है? आपने अपनी पसंद बनाए है और हमने अपनी पसंद बनाए है, फेन दाओकी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। ये स्पष्ट है कि आप हमारे तरीके साझा नहीं करते हैं, तो आइए व्यर्थ की बातों पर अब और सांस बर्बाद न करें, है ना? यदि रसातल हमारे उत्तरी दिव्य क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, तो उन्हें पहले हमारे शैतानी खून पर कदम रखना होगा। क्यूई तियानली ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उस मामले में इस बूढ़े के पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। अपनी आंखें फिर से खोलने के बाद उसने अपनी निगाहें पीछे की ओर घुमाई और पूछा, उत्तरी दिव्य क्षेत्र के राजाओं, क्या हुआ? पहले ही बकवास काट दो, रीढ़हीन बूढ़े किलिन। एक दिव्य गुरु ने आगे बढ़ने से पहले उसे एक कठोर श्राप दिया। 3 राजा लोगों की इच्छा हमारी इच्छा है। हमारा शैतानी खून भले ही सूख जाए, लेकिन हम शैतान मालिक को कभी धोखा नहीं देंगे। कड़ी फटकार के बावजूद क्यूई तियानली को गुस्सा नहीं आया। उसने फिर से आह भरी और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन एक शैतानी आवाज ने उसे फिर से रोक दिया, जो उसकी आत्मा की गहराई से आती हुई लग रही थी। आप शैतान मास्टर को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन शैतान मास्टर ने पहले ही आपको छोड़ दिया है। उसके प्रकट होने से बहुत पहले ही उसकी आवाज आत्मा को छू गई थी। पूरी दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति था जिसके पास ऐसी आवाज थी, चिबुयाओ। अगले ही पल शैतान रानी सबकी आंखों के सामने आ गई। शैतान रानी, उसकी उपस्थिति ने हर उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता को भयभीत कर दिया। उसे अभी यूचे के साथ भाग जाना चाहिए। वह इस स्थान पर क्यों आई थी और उसने अभी क्या कहा था? चिबुयाओ ने दिव्य गुरुओं को हेय दृष्टि से देखा और उनमें से अधिकांश ने उसकी आंखों में देखने से परहेज किया। हालांकि मो बाइचेन वही थे। शैतान रानी ने कई वर्षों तक 4 दिव्य क्षेत्रों पर शासन किया था। वह भी अकेली नहीं थी। मु जुआनयन, कियानयंग और कैजी सभी उपस्थित थे। भगवान सम्राट, ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र के ब्रह्मा राजाओं ने जब कियानयंग को देखा तो भयभीत होकर चिल्ला उठे। हालांकि महिला ने केवल उनके रोने को नजरअंदाज कर दिया और मो बाइचेन की ओर घूर कर देखा, जैसे कि वह अकेले ही उसे घूर सकती थी। हे। मो बाइचेन ने उत्सुकता से पूछने से पहले हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप एक निर्णय पर आ गए हैं, क्योंकि आपने खुद को मेरे सामने दिखाने का फैसला किया है। क्या आपने अपने कार्यों की मूर्खता सीख ली है, या क्या आपने अपनी मूर्खता को और भी अधिक दिखाने का निर्णय लिया है? चिंता और बेचैनी जंगल की आग की तरह पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में फैल गई। द डेविल क्वीन, म्यूजुवानयन कियानयंग कैजी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, वे यूनचे के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोग थे। जब यूनचे स्वयं अनुपस्थित थे तो वे यहाँ क्या कर रहे थे? चिबुयाओ मो बाइचेन की ओर मुड़ा। वह कुछ कहने ही जा रही थी कि यानबू ने कांपती आवाज में उसे रोका। अभी तुमने क्या कहा?
शैतान रानी। शिबुयाओ ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा और सबसे ठंडे, सबसे उदासीन स्वर में खुद को दोहराने का प्रयास किया, शैतान मास्टर ने पहले ही तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन इसका क्या मतलब है? यानबू ने अवचेतन रूप से अपना सिर हिलाया और मूर्खतापूर्ण तरीके से पूछा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये लगता है, शिबुयाओ ने उत्तर दिया। आसमान गिर रहा है और उसकी पसंद ऐसी जगह छिपना है जहां फिलहाल आकाश उस तक नहीं पहुंच सकता। इस दुनिया का अब उससे कोई लेना देना नहीं है और इसमें आप सभी भी शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, शैतान का मालिक अब आपके साथ नहीं है, इसलिए जिस विश्वास पर आप टिके हुए हैं वह पूरी तरह से व्यर्थ है। काम पूरा करने के बाद उसने मो बाइचेन की ओर देखा। शैतानी रोशनी उसकी काली स्कर्ट के किनारों पर नाच रही थी और वह उतनी ही शैतानी आवाज में बोल रही थी, जो लोग आत्मसमर्पण करेंगे वे जीवित रहेंगे और जो विरोध करेंगे वे मर जाएंगे। यह इस दुनिया से आपका वादा था। उत्तरी क्षेत्र के ये गहन अभ्यासी भले ही अपने शब्दों में बहुत कठोर रहे हों, लेकिन वे अभी तक अपनी अवज्ञा को क्रियान्वित करने में सक्षम नहीं हुए हैं। यदि वे अब अपना मन बदलते हैं और रसातल में आत्मसमर्पण करते हैं, तो मुझे यकीन है कि आप उन्हें खुली बाहों से स्वीकार करेंगे, है ना? आखिरकार, उसकी मोहक आवाज से मेल खाती एक आकर्षक आधी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। आप रसातल के एक स्वयंभू महान शूरवीर हैं और अपने स्वामी और स्वामी की इच्छा को पूरा करने वाले एकमात्र अग्रणी बचे हैं। मुझे यकीन है कि आप अपना वादा नहीं तोड़ेंगे और अपनी महान पदवी को कलंकित नहीं करेंगे, ठीक है? मो बाइचेन ने अपना हाथ आधा उठाया और धीरे धीरे अपनी उंगलियां हटा ली। क्या आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करना है? शैतान रानी। यानबू की आवाज एक बार फिर हवा में गूंज गई, लेकिन कंपकंपी और अविश्वास की जगह एक बार फिर क्रूर दृढ़ संकल्प ने ले ली। मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वास्तव में, जैसे ही शैतान रानी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, सभी ने वैसा ही किया। वह उत्तरी दिव्य क्षेत्र को बचाने और उन्हें आत्महत्या करने से रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस बार नहीं। यानबू ने डेविल क्वीन की आंखों में घूरते हुए घोषणा की कि वह मर चुका है। यह पहली बार था जब उसने शैतान रानी को इतनी दृढ़ निगाहों से देखा था। इस बार हम आपका आदेश नहीं मानेंगे। हम सब आपका दर्द समझते हैं, शैतान रानी। फेन दाओकी ने भी सौहार्दपूर्ण स्वर में बात की। बनिंग मून ने हमेशा शैतान मास्टर और शैतान रानी के आदेशों को स्वर्ग के आदेश की तरह पूरा किया है, लेकिन सिर्फ एक बार। हम अपनी अवज्ञा में यम शैतानों के साथ खड़े हैं। उद्धरण चिन्ह ... आई शिबुयाओ ने आह भरी। वह उनकी प्रतिक्रिया से अधिक आश्चर्यचकित नहीं हुई। यदि हम जीवित हैं, तो हमारे पास अभी भी देखने के लिए एक भविष्य हो सकता है। ये निरर्थक मौत मरने से बेहतर होना चाहिए, लेकिन यह व्यर्थ नहीं होगा। भले ही हम धूल में मिल जाएं, भले ही हम दुश्मन का बाल भी बांका न कर पाएं, ये व्यर्थ मौत नहीं होगी। फेन दाओकी की मुस्कान निडर और अफसोस से मुक्त थी, भले ही मौत इतनी करीब थी कि वह व्यावहारिक रूप से उसे छू सकता था। डेविल मास्टर के शासन के अधीन आने के ठीक 3 साल बाद ईश्वर क्षेत्र पर एक विदेशी खतरा मंडरा रहा था। जिन लोगों पर उसने आरोप लगाया, उन पर भरोसा किया, उन्हें माफ कर दिया, उन पर शासन किया। फेन दाओकी की नजर धीरे धीरे क्यूई तियानली, कैंग शिटियन और भगवान सम्राटों और दिव्य स्वामी पर पड़ी, जो अनजाने में उसकी आंखों से बच रहे थे। उन सभी ने उसे धोखा दिया है और एक के बाद एक हरियाली वाले चरागाहों की ओर चले गए हैं। अगर हम भी दुश्मन के सामने घुटने टेकेंगे और सिर झुकाएंगे, तो भविष्य निश्चित रूप से सम्राट यून के शासनकाल को दयनीय शासन के रूप में याद करेगा। गर्म, अटल दृढ़ संकल्प फेन दाओकी के शब्दों में पिघल गया जब उन्होंने कहा, यदि शैतान मास्टर के युग का अंत होना तय है, तो हम कम से कम अंतिम पर्दों को अपने खून से भिगो देंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन हर शब्द उसके खिलाफ था, आत्मा हथौड़े की तरह। वहां एक भी गहन अभ्यासी मौजूद नहीं था जो इससे प्रभावित न हुआ हो। वे व्यर्थ में मरना नहीं चुन रहे थे। वे सम्राट यून की, शैतान मास्टर की अंतिम गरिमा की रक्षा के लिए अपने जीवन और शक्ति का बलिदान दे रहे थे।
यह ऐसा विश्वास नहीं था जिसे वे समझ सके, न ही यह कोई वफादारी थी जो उन्हें अनंत काल तक प्राप्त हो सकती थी। च्यांग यान वू ने अपने यम भाले को आकाश की ओर इंगित किया। यम शैतान की क्रूर छवि पहले से ही उसके पीछे तैर रही थी। मेरे दिवंगत पिता उत्तरी दिव्य क्षेत्र के पुनर्जन्म को सुरक्षित करने के लिए गहरे समुद्र में मर गए, और मेरे पूर्वज शैतान मास्टर की रक्षा के लिए शाश्वत भूल में लौट आए। यदि मैं यम शैतान की बेटी अपने शैतान स्वामी को उसके अत्यंत हताश होने पर त्याग दूं तो मैं 9 झरनों के नीचे उनका सामना कैसे कर पाऊंगी। शैतानी रोशनी का एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, और अगली बात जो उन्हें पता चली, प्रत्येक यम शैतान ने अपनी छवियां प्रकट की। उनकी संयुक्त शक्ति ने तुरंत इस शाश्वत धूसर भूमि के एक बड़े हिस्से को काले रंग में रंग दिया। उनमें से हर एक के चेहरे पर निडर दृढ़ संकल्प था। अनगिनत लोगों ने एक दूसरे पर अराजक निगाहें डाली। तीनों दिव्य क्षेत्रों के दिव्य स्वामी अब तक कभी भी इतने आश्चर्यचकित और द्वंद्व में नहीं पड़े थे। अय्या किया ना ये यंग र ने एक शांत आह भरी। काश वह इसे अपनी आंखों से देख पाता। ची बुयाओ की पीठ के पीछे की शैतानी आभा धीरे धीरे हिलती रही, लेकिन उसके होंठ पहले से ही एक मुस्कुराहट में बदल गए थे जो दुनिया को बेहोश कर सकता था। मुझे कभी भी इस क्षण से अधिक गर्व कभी नहीं हुआ कि मैं एक समय के सबसे अंधकार में उत्तरी दिव्य क्षेत्र में पैदा हुआ। एक रिबन कहीं से प्रकट हुआ और उसकी रेशमी बाह के चारों ओर लिपट गया। वापस दीवार के सामने उसने अंततः अपनी शैतानी शक्तियों को पूरी तरह से प्रकट कर दिया। अंधेरे के बच्चों, आइए आखिरी बार कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। हम ये लड़ाई उत्तरी दैवीय क्षेत्र के लिए नहीं, अपने कुलों के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से शैतान मास्टर के लिए लड़ते हैं। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1952। सम्राट का आगमन। एक अंधेरी आंधी बेधड़क चलने लगी। गहरे गहन अभ्यासकर्ताओं की इच्छाशक्ति और शैतानी खून पूरी तरह से प्रज्वलित हो गए थे। ची बुयाओ को शुरू से ही पता था कि उनके लोगों के मन को बदलने की संभावना 10% से भी कम थी। वह इस जगह पर केवल एक ही विचार लेकर आई थी, और वह ये कि चाहे उनका निर्णय कुछ भी हो, उनके साथ खड़ा रहना है। ची बुयाओ के चारों ओर काली ऊर्जा चमक उठी। 9 चुड़ैलें अपने मालिक के चारों ओर ऐसे दिखाई दी जैसे 9 काले सितारे उनके सिर के ऊपर से शुरू होने वाले भूरे आकाश को सुशोभित कर रहे हो। मो बाइचेन, आपके हाथों में ईश्वर क्षेत्र पर पूर्ण प्रभुत्व का दावा करने के लिए पर्याप्त खून नहीं है, और हम इस दुनिया का विरोध करने की इच्छा का एक छोटा सा टुकड़ा है। जब समय आएगा तो इस बात की कोई मामूली संभावना नहीं है कि आपके तथाकथित परोपकारी और दयालु रसातल सम्राट को एक शांत, पूरी तरह से वशीभूत ब्रह्मांड नहीं मिलेगा, लेकिन वह जो रक्त और धुएं से भरा है। मुझे आश्चर्य है कि तब वह किस प्रकार की अभिव्यक्ति करेगा। हे हा 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 हा। मो बाइचेन दिन में पहली बार जोर से हंसे। ये बस एक सामान्य हंसी थी, लेकिन इसने अनगिनत लोगों को अपने कानों को अपने हाथों से ढकने और अपने दिलों को पागलों की तरह जकड़ने और अशुद्ध करने पर मजबूर कर दिया। क्या शानदार बंदर शो है। मो बाइचेन ने अपनी भुजाएं आधी ऊपर उठाकर प्रशंसा की। वह उन्हें धीमी ताली देने से एक बाल की दूरी पर था। मुझे कहना होगा, आप सभी के बिना यह समारोह बहुत उबाऊ होता। ऐसा कहने के बाद वह लापरवाही से उत्तरी क्षेत्र की सेनाओं की ओर मुड़ गया और अपनी आभा प्रकट की। अपनी शक्ति को उजागर करना सबसे सरल क्रिया थी जो एक गहन अभ्यासकर्ता शीर्ष पर अपनी यात्रा में सीख सकता था, लेकिन ये ब्रह्मांड किसी भी तरह से मो बाइचेन की इतनी सरल क्रिया का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। स्वर्ग और पृथ्वी एक पल में कुछ सेंटीमीटर डूब गए, और दबे हुए स्थान में हल्का सा कंपन हुआ। फिर संसार स्वयं अशुभ रूप से कराहने लगा। ऐसा लग रहा था मानो सारी दुनिया ही उनके शरीर से चिपक गई हो। घोर भय से कांप रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं था जिसका शक्ति प्रदर्शन के कारण रक्त प्रवाह और श्वास बाधित न हुआ हो। यह एक भयानक दबाव था जिसने इस ब्रह्मांड के निवासियों के सामान्य ज्ञान को आसानी से कुचल दिया। वे दिव्य स्वामी थे, और फिर भी उनके शरीर की प्रत्येक कोशिका, शक्ति का प्रत्येक औंस ऐसा महसूस करता था जैसे उन्हें 10,000 पहाड़ों द्वारा कुचल दिया जा रहा हो। कुछ लोग घुटनों के बल गिर पड़े और मौके पर ही कांपने लगे।
अंधेरे का धधकता थर्राता तूफान आसानी से आभा से अभिभूत हो गया और प्रत्येक उत्तरी क्षेत्र का गहन अभ्यास करता अलग अलग डिग्री तक कठोर हो गया। हालांकि उनकी आंखों में शैतानी ज्वाला जरा भी कम नहीं हुई थी। चिबुयाओ अपने ऊपर पड़ने वाले असंभव भार के बावजूद गर्व और ऊंचाई पर खड़ी रही। उसने न केवल 1 इंच भी देने से इनकार कर दिया, उसने मो बाइचेन पर आश्चर्य और उपहास की मुस्कान बिखेरते हुए कहा, मो बाइचेन, तुम नहीं खुद हमें बाहर निकालने की योजना बना रहे हो, है ना? मो बाइचेन, आप रसातल के एक स्वयंभू महान शूरवीर हैं और आपने अभी अभी वफादार कुत्तों का एक समूह भर्ती किया है। हालांकि आप स्वयं हमसे लड़ने जा रहे हैं, भले ही हम निचले स्तर के नीच प्राणियों का एक समूह है। यहाँ मालिक कौन है, आप या आपके कुत्ते? डेविल क्वीन की आवाज एक ही बार में नर्म, विनती करने वाली और आत्मा को छू लेने वाली थी। आपका लक्ष्य एबिस का पहला अग्रणी और एबिसल शूरवीरों के बीच सबसे बड़ा हंसी का पात्र बनने का नहीं है, क्या आप हैं? एक रसातल शूरवीर के रूप में इस दुनिया के शब्द चींटियों की चहचहाहट के बराबर थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जो प्राइमल कैस का निवासी कह सके जो उसकी शूरवीर आत्मा को थोड़ा सा भी प्रभावित कर सके। यहाँ तक कि 3 दिव्य क्षेत्रों को हिला देने वाला वफादारी का प्रदर्शन भी उनकी नजर में एक कॉमेडी के अलावा कुछ नहीं था। हालांकि चिबुयाओ का ताना सुनने के बाद उसकी आभा स्पष्ट रूप से स्थिर हो गई। एबिसल नाइट के लिए उनका सम्मान एक कमजोरी थी जिसे किसी भी स्थिति में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। 7,000 लोगों ने समर्पण करना चुना था और 1,000 से भी कम लोगों ने विद्रोह करना चुना था। इसका मतलब ये था कि उनका पक्ष अपेक्षाकृत रूप से कहें तो हुओपोन को छोड़कर उनमें से कोई भी वास्तव में उनके साथ खड़े होने के लायक नहीं था। विद्रोहियों की संख्या 7 से 1 थी और यहाँ वह स्वयं दिव्य स्वामी और दिव्य संप्रभुओं के एक समूह से निपटने के लिए तैयार थे। जब एबिस ने आधिकारिक तौर पर इस दुनिया पर कब्जा कर लिया, तो यह संभव था कि उसके दुश्मन इसका इस्तेमाल उसके सम्मान को धूमिल करने के लिए कर सकते थे। वह हंसी का पात्र भी बन सकता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस नीच महिला ने कहा था। आखिरकार एबिसल शूरवीरों ने भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई की और योजनाएं बनाई। मो बाइचेन ने एक पल के लिए चिबुयाओ की ओर देखा। वह ठीक ठीक जानता था कि वह क्या योजना बना रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपना आभामंडल वापस ले लिया। ठीक कहा, उसने उदासीनता से उत्तर दिया, आपका गंदा, शैतानी खून मेरे हाथों पर दाग लगाने के लायक नहीं है। हाँ, वह एक नीच प्राणी की योजना के हाथों में खेल रहा था। हाँ, जिन लोगों ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, उन्हें बड़ी संख्या में हताहत होना पड़ा। लेकिन क्या हुआ? इस दुनिया से 1 अरब लोग मर सकते हैं और फिर भी वे उसके शूरवीर के सम्मान के एक टुकड़े के लायक भी नहीं होंगे। 1 सेकंड के लिए क्यू इत्यानली जो सुन रहा था उस पर कार्रवाई नहीं कर सका। फिर उसका चेहरा सूखी मछली की तरह सख्त हो गया। प्रत्येक पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी दैवीय क्षेत्र का गहन अभ्यासी भी उनकी घोषणा पर स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था। शैतान रानी स्पष्टतः अपने उद्देश्य के लिए मरने के इरादे से यहाँ आई थी। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह उन्हें अपने साथ कब्र पर ले जाने की योजना बना रही थी। शैतान रानी के शासक बनने के बाद वे सभी भयानक यादें जो उन्होंने अनजाने में दबा दी थी, अचानक सतह पर आ गई। यह ऐसा था जैसे उनकी आत्माओं के अंदर बंधे राक्षस अपनी सील तोड़कर आजाद हो गए हों। उन्हें अचानक याद आया कि वे उसे दुश्मन के रूप में क्यों नहीं चाहते थे। डेविल क्वीन उनकी एकमात्र प्रतिद्वंद्वी भी नहीं थी। स्नो सॉन्ग गॉड सम्राट जो गहन मार्ग के शिखर पर खड़ा था और पूरे ब्रह्मांड में सम्राट यून के बाद दूसरे स्थान पर था, मू जुआनिन। 30 वर्षीय स्वर्गीय भेड़िया जिसने एक ही तलवार के वार में 6 शाश्वत स्वर्ग संरक्षकों को मार डाला, कैजी। ब्रह्मा सम्राट भगवान सम्राट जिनकी रगों में स्वर्ग को मारने वाले शैतान सम्राट का शैतानी खून बहता था और वह किसी भी क्षण ब्रह्मा राजाओं को उनके खिलाफ होने के लिए आसानी से मना सकते थे, कियानई यंग प्र। और निश्चित रूप से गहरे अभ्यासी जो पहले से ही देख रहे थे उन पर मानो वे मर गए हो। जब उत्तरी दैवीय क्षेत्र पर आक्रमण हुआ तो ये लोग पहले ही मौत की तरह लड़ चुके थे। यह उनके लिए एक क्षणभंगुर अवधारणा थी।
आज तक वे अपनी रगों में डर की गहरी भावना महसूस किए बिना उन दिनों को याद नहीं कर पाते। इसके अलावा प्रशस्ति समारोह अभी तक नहीं हुआ था। एक मौका था, वास्तव में एक बहुत बड़ा मौका, कि 3 दिव्य क्षेत्र अपने उद्देश्य में एकजुट नहीं थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। पूर्वी दैवीय क्षेत्र का ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र और चमकता हुआ प्रकाश क्षेत्र स्पष्ट उदाहरण थे। दक्षिणी दैवीय क्षेत्र का 10 दिशाओं वाला गहरा सागर क्षेत्र भी एक संभावित खतरा था। इस बीच प्रत्येक उत्तरी क्षेत्र का गहन अभ्यासकर्ता अचानक रक्त पिपासु से भर गया था। क्या हम इन लोगों को अपने साथ कब्र तक ले जा सकते हैं? कैसा अद्भुत है! इसका मतलब है कि हम सम्राट यू के अंतिम पर्दे को न केवल अपने खून से बल्कि इन विश्वासघातियों के खून से सजाने में सक्षम होंगे। क्यूई त्यानली घबरा कर पलटी। वे आदरणीय व्यक्ति, किलिंग गॉड सम्राट अपनी आवाज में कंपन को भी नियंत्रित नहीं कर सका। इससे पता चलता है कि वह इस समय कितना घबराया हुआ था। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, ऊपर से एक गहरी, भारी निगाह पड़ी और उसकी आवाज तुरंत खत्म हो गई। आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि आप सभी बेकार कायरों का एक समूह हैं, क्या आप हैं? क्यूई त्यानली के डर के बाहरी प्रदर्शन ने न केवल मो बाइचेन का तिरस्कार अर्जित किया, बल्कि अपने बिंदु तक ओल्ड किलिन के प्रति उसकी जो भी स्वीकार्यता थी, उसे भी मिटा दिया। क्यूई त्यानली की पीठ तुरंत पसीने से भीग गई। उसने झट से कहा, नहीं नहीं, ये बूढ़ा ऐसा बिल्कुल भी कहने की योजना नहीं बना रहा है। ये बस है, ये बस है। हालांकि अंत में डेविल क्वीन मो बाइचेन जितनी डरावनी नहीं थी। अपने दांत पीसने और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश करने के बाद उन्होंने तेजी से घोषणा की, चिंता मत करो आदरणीय, हमने रसातल को समर्पित होने का निर्णय लिया है, इसलिए निस्संदेह हम इसकी सेवा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने आदेश दिया, ये विद्रोही आपके व्यक्तिगत फैसले के लायक नहीं है। हम अपने जीवन और विद्रोहियों के खून का उपयोग करके रसातल के प्रति अपनी वफादारी को सील कर देंगे। उसके ऐसा कहने के बाद क्यूई त्यानली पीछे चला गया, धुंधला हो गया और चिबुयाओ के सामने फिर से प्रकट हो गया। यू चे के अलावा ईश्वर क्षेत्र में कोई भी नहीं था जिसने वास्तव में चिबुयाओ की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत की हो। हालांकि क्यूई त्यानली के पास कोई विकल्प नहीं था। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, लेकिन उसकी नजर महिला की आंखों के अलावा हर जगह घूम रही थी। शैतान रानी, क्यूई त्यानली ने शुरुआत की। वह अपनी आवाज को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें अभी भी गहरा दुख था। ये जीवित रहने का मामला था। हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। जान ले कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके खिलाफ जाएगा यदि उनके पास कोई अन्य विकल्प होता। चिबुयाओ ने ऊपर देखा और एक पल के लिए उसके सिर के ऊपर दबे हुए लेकिन शुद्ध आकाश को देखती रही। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगले ही पल यह अपने जीवन के अंत तक दुखद लाल रंग में रंगा रहेगा। जीवित रहने के लिए घुटने मोड़ने में कोई बुराई नहीं है। चिबुयाओ ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और उसका रिबन तुरंत उसके शरीर के चारों ओर नाचने लगा। इसने जिस रास्ते पर यात्रा की वहां गहरे काले निशान छोड़े। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप विश्वासघात से बच सकते हैं, तो आप बहुत गलत हैं। डेविल क्वीन की आवाज के पीछे का रोष ऐसा था कि क्यूई त्यानली को ऐसा लगा मानो शब्द उसकी आत्मा को घायल कर रहे हो। इस बिंदु पर परम शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र की हवा पूरी तरह से पागल हो गई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3 दिव्य क्षेत्रों के गहन अभ्यासी कितने दुखी और अनिच्छुक थे, उनके पास सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भयानक युद्ध। जब हर कोई युद्ध के लिए तैयार हो रहा था, इस आपदा का स्रोत मो बाइचेन ऊपर से देख रहा था जैसे कि वह सबसे दिलचस्प नाटक का आनंद ले रहा हो। पूर्वजों का यही मतलब था जब उन्होंने ये कहावत बनाई थी, बाघ चूहों के साथ खिलौना बनाता है। यहाँ रुको पोन, मो बाइचेन ने हुओपोन से अपनी आत्मीय आवाज में कहा, हम एक साथ कमजोरों के इस खेल का आनंद लेंगे। यदि आप ऐसा दुखद भाग्य नहीं झेलना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि कमजोर लोगों की दुनिया में लंबे समय तक समय न बिताएं।
उनके निर्देश सरल थे, लेकिन इससे पता चलता है कि वह हुओपोन को कितना महत्व देते थे। हाँ, हुओपोन ने सरलता से उत्तर दिया। ची हुआओ की पूरी तरह से मुक्त निर्वाण शैतान सम्राट आत्मा ने उसकी आंखों को अनंत शैतानी रसातल की एक जोड़ी में बदल दिया था जो सब कुछ निगल सकती थी। उसके रिबन के साथ दौड़ने वाली शैतानी ऊर्जा भी बिजली के बोल्ट जितनी मोटी हो गई थी। उसने अकेले ही 3 दिव्य क्षेत्रों के दिव्य गुरुओं पर अविश्वसनीय मात्रा में दबाव डाला। उसकी आभा अन्य गहन अभ्यासकर्ताओं की आभा से बंधी हुई थी। जिस क्षण उसने अपना रिबन उतारा, उसी क्षण खूनी युद्ध शुरू हो गया। हालांकि इससे ठीक पहले कि वह क्यूई तियानली पर अपना रिबन उछाल पाती, उसका हाथ अचानक बीच बीच में रुक गया और उसकी पुतलियां अचानक डगमगाते भंवरों की तरह हिल गईं। मो बाइचेन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। म्यू जुवानयन, कियानयंग और कैजी की फूटती आभा भी रुक गई। क्यूई तियानली, कैंग शिटियन, हुओपोन और बहुत कुछ। हर किसी की अभिव्यक्ति अलग अलग तरीकों से बदल रही थी। सभी की निगाहें सुदूर पूर्व में एक बिंदु की ओर आकर्षित हो रही थीं, मानो किसी अप्रतिरोध्य शक्ति ने उसे खींच लिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे उस पल में समय अस्वाभाविक रूप से जम गया हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे नई उपस्थिति महसूस कर रहे थे। ये किसी और का नहीं बल्कि स्वयं सम्राट युन का था। शैतान मास्टर यानवू, फेन दाओकी और प्रत्येक उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता पूर्व की ओर देखते हुए सुस्त हो गए। न केवल उनकी उपस्थिति उन्हें थोड़ा सा भी उत्तेजित या प्रेरित करने में विफल रही, बल्कि उनके दिलों के अंदर डर और घबराहट पहले की तरह बढ़ रही थी। वे मृत्यु से नहीं डरते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे किसी चीज से नहीं डरते थे। उनके लिए इससे बड़ा कोई आश्चर्य या अधिक सटीक रूप से दुष्स्वप्न नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ची हुआओ ने एक शांत आह भरी। टुकड़े टिल्ड एक लाल रंग की चमक थी, एक हल्का शोर था। और अगली बात जो वह जानती थी, 2 लोग ठीक उसके बगल में खड़े थे। यू चे, शुई मेन। यू चे ने आज सादे कपड़े पहने हुए थे। उसके लंबे बाल लापरवाही से उसके कंधों पर लिपटे हुए थे, और उसका शरीर पूरी तरह से चोटों से मुक्त लग रहा था। उसकी आंखों में अत्यंत शांति के गड्ढे थे, और उसकी हथेली के ऊपर एक मोती तैर रहा था जिससे कई दिव्य शक्तियां निकल रही थीं। 18 दक्षिणी सागर के दिव्य उद्गम दिव्य कलाकृतियों के अंदर चुपचाप तैर गए। शुई मेइन एक सहायक उपकरण की तरह उसकी बाह से चिपकी हुई थी। वर्ल्ड पियर्सर की रोशनी पहले से कहीं अधिक कमजोर थी, लेकिन युवा महिला ने ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर उसे फीका पड़ने से मना कर दिया, जहां इसकी शक्ति की आवश्यकता थी। शैतान मास्टर, यूं चे, सम्राट, यूं। हर तरह की भावनाओं से भरी चीखें आसमान में गूंज रही हैं। ऐसा कोई नहीं था जो उसके रूप रंग से प्रभावित न हुआ हो। मो बाइचेन को इस दुनिया में कदम रखे केवल 16 दिन ही हुए थे, और फिर भी ईश्वर क्षेत्र के गहन अभ्यासियों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने यू चे को जीवन काल में नहीं देखा है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। क्यूई तियानली की निगाहें चमक उठी, और युवक को देखकर उसका मुंह अनियंत्रित रूप से हिलने लगा। बोलना तो दूर, वह मुश्किल से ही अपनी पूर्व विरासत को अपनी नजरों में रख सका। कुछ समय पहले कैंग शिटियन की आंखों की पुतलियां टूट गईं और उनके भीतर पागलपन पैदा हो गया। ये सूर्य की किरण की तरह था जो पूरे क्षेत्र को काट रही थी, जैसे गर्म चाकू मक्खन को काट रहा था। वह यू चे को उचित अभिवादन देने वाले पहले व्यक्ति भी थे। अपेक्षाकृत बोल रहा है, हे हा। प्रशस्ति समारोह में आपका स्वागत है, सम्राट यू। वह बिल्कुल पागलों की तरह हंसा और हंसा। मैं इसके बहुत करीब था यह सोचकर कि वह शक्तिशाली सम्राट, जिसने देवलोक को अपने जूतों के नीचे दबा दिया था, एक कायर कछुआ बन गया है। उसकी आवाज मृग तृष्णा और चुभने वाली थी। वह बिना किसी डर या शर्म के दहाड़ने लगा और अपने पूर्व साथी पर ताने कसने लगा। युन चे ने उस पागल से दिखने वाले आदमी पर एक नजर भी नहीं डाली। शुरू से ही उसकी नजर केवल मो बाइचेन पर ही केंद्रित थी। उनकी धारणा कैद में बंद युन वूक्सिन, शैतान रानी, यानवू, सभी में व्याप्त हो गई।
दक्षिणी सागर का दिव्य मोती उसकी हथेली में अनियमित रूप से चमकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक निश्चित सीमा को पार करने के करीब था। आप यहाँ क्यों आए थे? कियाना ये यंग यूचे के पास पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने ठंडे हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया। खुद को नियंत्रित करने की भरपूर कोशिशों के बावजूद उसकी उंगलियां अनजाने में कड़ी हो गई। यूचे थोड़ा मुस्कुराया। क्या तुमने सचमुच सोचा था कि मैं तुम सबको त्याग दूंगा और किसी झूठी आशा के लिए अकेले जीवित रहूंगा? मुझे आपके साथ बड़ी बहन से मिलने में कोई आपत्ति नहीं है। कैजी कियाना यंग की तुलना में बहुत शांत था। उसने बस उसे एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, इस तरह हम में से कोई भी अकेला नहीं रहेगा। मु जुआनइन ने निराशा में नीचे देखा। काश तुम इतनी जल्दी न जागे होते। यदि जागने पर सब कुछ पहले ही खो चुका था, तो यूनचे ने संभवतः उस स्क्रिप्ट का पालन किया होगा जो उन्होंने उसके लिए बनाई थी। वह भविष्य में बदला लेने के लिए खुद को छुपा लेता और बच जाता। दुर्भाग्य से आपने मेरे लिए काफी कुछ किया है। उन्होंने सिर्फ उनसे ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र से कहा। तो बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। शैतान रानी, यूचे की आवाज अचानक गहरी हो गई। जितना संभव हो सके सभी को यहाँ से दूर ले जाओ। हाँ, वह झिझकती नहीं थी और न ही निरर्थक शब्दों पर अपनी सांसें बर्बाद करती थी। उसने तुरंत अपनी एकत्रित ऊर्जा को उजागर किया, 9 चुड़ैलों को पकड़ लिया और तेज गति से दूरी की ओर गोली चला दी। सभी इकाइयां पीछे हटे, लेकिन यान वू अभी भी अनंत चिंता और भय के साथ यूचे को घूर रहा था। शैतान गुरु का आदेश कानून है। निर्वाण शैतान सम्राट आत्मा की आवाज ने उनकी आत्माओं में सभी झिझक को धूल में मिला दिया। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता एक क्षण बाद ही वहां से चले गए। शुई मेइन को यूचे से भी दूर खींच लिया गया था। मो बाइचेन ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके जीवन का मूल्य सैकड़ों गुना बढ़ सकता था, और फिर भी वे यूचे के शरीर पर एक बाल के लायक भी नहीं होंगे। विधर्मी ईश्वर, शैतान सम्राट, विश्व भेदी, आकाश विश्वमोती। चूंकि उस युवक ने इतनी दयालुता से स्वयं को उसके दरवाजे तक पहुंचाया था, इसलिए वह कम से कम इतना तो कर ही सकता था कि वह एक अच्छा, अथक मेजबान बने। जहां तक अन्य 3 दिव्य क्षेत्रों के गहन अभ्यासियों की बात है, वे शुरुआत में किसी से लड़ने की योजना नहीं बना रहे थे। बेशक वे इस द्वंद्व के रास्ते में खड़े नहीं होने वाले थे। यूनचे ने दक्षिणी सागर के दिव्य मोती को पकड़ लिया जैसे ही वह उसकी हथेली में गिरा। कलाकृति के अंदर दिव्य उत्पत्ति तुरंत चौंकी हुई मछली की तरह बाएं और दाएं घूमने लगी। यूनचे ने दूसरी बार मो बाइचेन की आंखों में देखा, लेकिन अब उसकी आंखों में न तो कोई घबराहट थी और न ही कोई सदमा। मेरा नाम यूचे है और मैं इस दुनिया का सम्राट हूँ। उन्होंने धीरे धीरे और प्रभावशाली ढंग से घोषणा की, मो बाइचेन, मेरे शासन का उल्लंघन करने के अपराध के लिए तुम्हारी सजा मौत है। सम्राट यून की स्वर्गीय शक्ति सर्वोच्च थी। प्रारंभिक अराजकता में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने इसका विरोध करने का साहस किया हो। हालांकि उनका प्रतिद्वंद्वी एबिसल नाइट था। उनके कानों को उनकी घोषणा शक्तिहीन लग रही थी। हे, मो बाइचेन ने अपनी नाक से फुसफुसाया। इस समय के दौरान उन्होंने अपनी दिव्य अनुभूति से पीछे हटने के सभी संभावित रास्ते पहले ही बंद कर दिए थे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कुछ भी करने की ताकत है? NOBALBIN। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, सुनहरी रोशनी तेज हो गई। अगले ही पल सभी 18 दक्षिणी सागर दिव्य मूल दक्षिणी सागर दिव्य मोती से टूट गए और यूचे के शरीर में प्रवेश कर गए। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1953। अधिकतम भगवान ऐश 18 दक्षिणी समुद्री दिव्य उद्गम प्रत्येक एक अमूल्य खजाना है जिसका उपयोग शक्तिशाली समुद्री देवताओं और समुद्री राजाओं के पोषण के लिए किया जा सकता था। यूचे के शरीर में प्रवेश करने से पहले 18 सुपरनोवा की तरह चमकते थे। चिबुयाओ और अन्य लोगों ने तीव्र गति से युद्ध क्षेत्र को खाली कर दिया था, लेकिन वे इतने दूर नहीं थे कि वे युद्ध नहीं देख सके। उसकी पुतलियां सुइयों की नोक में सिकुड़ गईं और 18 सुनहरे तारे उसकी आंखों में प्रतिबिंबित हो गए। 18
उसने खुद से फुसफुसाया, यहाँ तक कि उसके जैसे दिमाग के लिए भी वह अचंभे में पड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। केवल 16 दिन पहले वह अधिक से अधिक 4 दक्षिणी समुद्री दिव्य स्रोतों को ही नियंत्रित कर सका था। मैं कैसे? शुई मेइन ने मददगार ढंग से उत्तर दिया। उसने महीने के अंत तक कम से कम 10 दिव्य उत्पत्ति को नियंत्रित करने की आशा के साथ अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में 1 महीने का प्रशिक्षण बिताया। हालांकि उन्होंने स्वयं पिछले कुछ वर्षों में अपने शरीर में हुए अव्यक्त परिवर्तनों को कम करके आंका था। जब तक हमने शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र छोड़ा, वो सभी 18 दक्षिणी सागर दिव्य उत्पत्ति को एक साथ नियंत्रित करने में सक्षम था। उनके अनुसार उन्हें अब 30 से अधिक सांसों तक अपनी शक्ति बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। 30 सांसें। हालांकि इस रहस्योद्घाटन ने चिबुयाओ को थोड़ा सा भी शांत नहीं किया। तो क्या हुआ? भले ही वह उस फॉर्म को 10 गुना अधिक समय तक बनाए रख सके, फिर भी चिबुयाओ की चिंता सही थी। भले ही युनचे भगवान ऐश को अपेक्षित 30 सांसों से 100 गुना अधिक समय तक बनाए रख सके, फिर भी वह उस समय में आधे भगवान को खत्म करने में सक्षम नहीं होगा। बड़ा भाई युचे जानता है कि वह क्या कर रहा है। शुई मेइन की आवाज हर किसी के दिमाग में सबसे शुद्ध झरने की तरह प्रवाहित हो गई जब उसने उस दूर की ओर देखा। मुझे यकीन है कि वह हर बार की तरह एक चमत्कार करेगा, और यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसके अंतिम प्रकाश को देखें। 16 दिन पहले मो बाइचेन ने दूर से युचे की अर्ध भगवान आभा को महसूस किया था। यदि उसने पहले ये पता नहीं लगाया था कि दैवीय उत्पत्ति ने युचे के लिए क्या किया, तो वह निश्चित रूप से अब पता लगाने जा रहा था। यही कारण है कि युचे ने मो बाइचेन को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया और उसी समय सभी उपलब्ध हेरेटिक गॉड गेट्स को सक्रिय कर दिया। दुष्ट आत्मा, जलता हुआ हृदय, पार्गेट्री, गड़गड़ाता स्वर्ग, नरक सम्राट भगवान ऐश। गड़गड़ाहट। जब गॉड ऐश ऑनलाइन आया तो युचे के शरीर में व्याप्त शक्ति बिना किसी अतिशयोक्ति के एक ऐसी शक्ति थी जिसका सामना ब्रह्मांड स्वयं नहीं कर सकता था। आभा का विस्तार इतना विस्फोटक था कि उसके 5000 किलोमीटर के दायरे में सारा स्थान टूटे शीशे की तरह टूट गया। उसके निकटतम स्थान वस्तुतः परत दर परत बिखरा हुआ था। उवाह! खून जमा देने वाली चीख क्यूई तियानली की ओर से आई। वह युचे के सबसे करीबी दिव्य गुरु थे, इसलिए भयानक विस्फोट एक उल्का की पूरी ताकत के साथ उनके शरीर के सामने के हिस्से में टकराया था। इसने एक पल में उसके चेहरे, उसके धड़ और उसके अंगों को विकृत कर दिया और उसे बहुत दूर दूर आकाश में उड़ने के लिए भेज दिया। जमीन पर जो गहन चिकित्सक समय पर रास्ते से हटने में असफल रहे, उन्हें भी उसी उपचार का सामना करना पड़ा। जैसे ही इन शक्तिशाली दिव्य संप्रभुओं और दिव्य गुरुओं को ग्राउंड जीरो से 10, 100, 1000 किलोमीटर दूर भेजा गया, अनगिनत चीखें हवा में गूंज उठी। वे बवंडर के सामने पीले पत्तों की तरह शक्तिहीन थे। पलक झपकते ही युनचे और मो बाइचेन ही उस क्षेत्र में बचे थे। ऊर्जा विस्फोट ने हवा में खून की एक महीन धुंध छोड़ दी थी, लेकिन वह भी अगले ही पल नष्ट हो गई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मो बाइचेन ने धीरे से ऊपर देखा। अब उसकी आंखें ऐसी रोशनी से चमक रही थी जो उसने अब तक कभी नहीं देखी थी। उबर्ग, खांसी 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 खांसी। अनगिनत शव अभी भी जमीन या हवा में बेखौफ होकर लुढ़क रहे थे। हर तरफ से दर्द भरी कराहें गूंज उठी। कैंग शिटियन काफी देर तक लुढ़कता रहा, इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता और अपने पैरों पर वापस खड़ा हो पाता। उसने ढेर सारा पत्थर, मिट्टी और खून उगल दिया, एक बार फिर दूर स्थित युनचे पर अपनी नजरें गड़ाने से पहले। उन्होंने किसी और पर कोई ध्यान नहीं दिया। युनचे से निकलने वाली भयानक आभा ने न तो उसे चौंकाया और न ही भयभीत किया, लेकिन किसी कारण से उसके चेहरे की विशेषताएं विकृत हो रही थी, जैसे कि दर्जनों अदृश्य हाथ मांसपेशियों को हिंसक रूप से खींच रहे हों। जहां तक उसकी आंखों की बात है, उनमें एक उन्मत्त चमक थी जो एक उन्मत्त, नासमझ जानवर से भी अधिक डरावनी थी। क्या वह सम्राट युन? लगभग सभी को अलग अलग स्तर की चोटें लगी थी।
दैवीय संप्रभुओं को विशेष रूप से टूटे हुए अंगों, कुचली हुई हड्डियों और यहाँ तक कि आंतरिक अंगों के टूटने का भी सामना करना पड़ा था। हालांकि किसी भी व्यक्ति ने अपनी चोटों की देखभाल करने की जहमत नहीं उठाई। आधे घुटनों के बल या जमीन पर लेटे हुए वे सभी शून्यता से आकाश की ओर देख रहे थे, जबकि उनकी आंखें, दिल, हाथ और यहाँ तक कि उनकी आत्माएं ड्रम की तरह हिल रही थीं। अतिशयोक्ति के बिना उन्हें जो सदमा महसूस हुआ वह दिमागों को कुचलने और आत्माओं को चकनाचूर करने के लिए काफी शक्तिशाली था। सम्राट युन वह व्यक्ति था जिसने सभी 4 दिव्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और पूरे ब्रह्मांड पर शासन किया। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे संदेह हो कि वह उनकी कल्पना से परे शक्तिशाली था। पश्चिमी दैवीय क्षेत्र के विरुद्ध युद्ध के दौरान सम्राट युन ने पूरी दुनिया के सामने ये प्रदर्शित कर दिया था कि वह कितना अकल्पनीय है। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने पूर्व चैंपियन ड्रैगन मोनार्क को कुचल दिया था, जिसकी शक्ति सैकड़ों हजारों वर्षों से निर्विवाद थी, जैसे वह कुछ भी नहीं था। लेकिन वे हजारों सपने देख सकते थे और उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि युन इस स्तर की शक्ति के लिए सक्षम था। ओह, क्यूई त्यानली कराहते हुए जमीन पर बैठ गया। आभा ने उसे सभी लोगों में सबसे अधिक प्रभावित किया, लेकिन वह किलिन सम्राट था। स्वाभाविक रूप से उनकी चोटें बहुत गंभीर नहीं थी। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे उसने गिरने के दौरान अपनी आत्मा कहीं गिरा दी हो। बहुत देर तक वह इस अशोभनीय मुद्रा में शून्यता से दूर तक देखता रहा। इस बीच हुओ पोन यान वान कांग, यान जुएहाए और हुओ रूली की ओर तेजी से बढ़ा और उन्हें अपनी ओर खींच लिया। फिर उसने उनकी चोटों को दबाने और उनके शरीर के भीतर उथल पुथल को शांत करने में उनकी सहायता की। क्या तुम ठीक हो, पोन? हुओ रूली ने अपना सीना पकड़कर कराहते हुए सवाल पूछा। उसकी नजरें पूरी तरह आसमान पर टिकी थी। मम, चिंता मत करो गुरु, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, हुओ पोन ने उत्तर दिया। वह पूरी तरह से सुरक्षित था। जब यू चेन ने गॉड ऐश को सक्रिय किया था, तो मो बाइचेन ने उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लिया था और उसे दूर धकेल दिया था। ये पुष्टि करने के बाद कि संप्रदाय के स्वामी ठीक हैं, हुओ पोन ने ऊपर देखा और यू चे को भी घूर कर देखा। लेकिन दूसरों के विपरीत उनकी अभिव्यक्ति को केवल अस्वाभाविक रूप से शांत के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ज़ज़ टिल्ड श्रेड, मुड़ी हुई स्थानिक दरारों ने आकाश को अंतहीन घुप्प काले बिजली के बोल्टों की तरह बिखेर दिया। पृथ्वी ऐसी लग रही थी जैसे उसे किसी तेज ब्लेड से काटकर साफ कर दिया गया हो। धूसर आकाश गिर रहा था। समय समय पर इससे हल्की फुल्की बड़बड़ाहटें निकलती थी जो उग्र दहाड़ने या भयभीत कराहने जैसी लगती थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। मो बाइचेन के लंबे बाल हवा से उड़ गए थे। उसकी आंखें 2 लंबी संकीर्ण दरारों में सिमट गई थी और उसके होंठ आश्चर्य और मनोरंजन की मुस्कान में बदल गए थे। उसकी अभिव्यक्ति में एक भावना गायब थी, वह था डर। तो ये सृष्टि के तत्वों के देवता और स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट की दोहरी विरासत से प्राप्त शक्ति है। उत्कृष्ट, सचमुच शानदार। यह महामहिम के लिए महानता हासिल करने का सबसे बड़ा अवसर है, और अब तक मैंने जो कुछ भी सहा है उसके लिए उपहार और मुआवजा। एबिसल नाइट ने अपना हाथ बढ़ाया और यू चे की गर्दन की ओर पकड़ने की हरकत की। वह यू चे को उस समय की याद दिला रहा था जब उसने उसकी गर्दन पकड़ी थी। आप कई प्राचीन विरासतों के वाहक हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से यह आपकी विनम्र जड़ों को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि तुम वास्तव में कितने अज्ञानी और मूर्ख हो। आप वास्तव में यह नहीं सोचते कि आप मुझे सिर्फ इसलिए हरा सकते हैं ना। उसके खत्म होने से पहले ही शैतानी ऊर्जा आकाश में भर गई। अगले ही पल गहरे काले रंग में लपेटा हुआ एक ब्लेड, हेवन स्मिटिंग डेविल एम्परर सोर्ड ने सारी रोशनी को नष्ट कर दिया और मो बाइचेन के सिर की ओर उतरा। सर्वोत्तम स्थिति को मानते हुए यू चे केवल 30 या उससे अधिक सांसों तक ही इस रूप को बनाए रख सका। इसके अलावा दक्षिणी सागर की दिव्य उत्पत्ति के विघटित होने के बाद वह इस शक्ति को पुनः उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होगा। निस्संदेह वह इस पर एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करने वाला था।
इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि वह मो बाइचेन को हरा सके। गतिरोध वह आखिरी चीज थी जो उसके मन में थी। उसका लक्ष्य सत्ता से बाहर होने से पहले स्वर्ग में शैतान सम्राट की तलवार को अपने शरीर में घुसाना था। एक समय ही काफी था, कोई भी कीमत अस्वीकार्य नहीं थी। मो बाइचेन के 1.5 वाक्यों में शामिल होने का एकमात्र कारण ये था कि यूचे को अपने भीतर की प्रचंड शक्ति को समायोजित करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ समय चाहिए था। जहां तक उसकी शुरुआती चाल की बात है, वह शुरू से ही पूरी ताकत से बाहर चला गया। 2 बार उसने भगवान ऐश को सक्रिय किया था, पहली बार उत्तरी दिव्य क्षेत्र में फेन दाओजुन को नष्ट करने के लिए, और दूसरी बार आधे महीने पहले नान झाओगुआंग और नान झाओमिंग का वध करने के लिए। वह पूरी तरह से बाहर नहीं गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने जितनी शक्ति का उपयोग किया वह उसके द्वारा झेले गए भार और प्रतिक्षेप के समानुपाती थी। दैवीय उत्पत्ति की अवधि भी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये था कि यह पहली बार था जब वह भगवान ऐश के रूप में बाहर गए थे। यहाँ तक कि जब शाश्वत विपत्ति की शैतानी ज्वाला ने स्वर्ग में शैतान सम्राट की तलवार को जला दिया, तो वह अपने शरीर में सैकड़ों दरारें स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। हालांकि वह न तो चिल्लाया और न ही दर्द से कराह उठा। केवल उबलने और फूटने वाली क्रूरता का वादा था। जैसे ही युन चे उसकी ओर बढ़ा, मो बाइचेन ने इत्मीनान से अपना हाथ उठाया। वह स्पष्ट रूप से सबसे अनौपचारिक तरीके से हमले को रोकने की योजना बना रहा था जिसे वह जानता था। हालांकि जब ज्वाला पुष्पित ब्लेड उसके करीब आया तो उसकी थोड़ी झुकी हुई भौहें हिल गईं। जब युन चेन ने आधे महीने पहले गॉड ऐश को सक्रिय किया था, तो मो बाइचेन ने पश्चिमी दिव्य क्षेत्र से अपनी आभा प्राप्त कर ली थी। वह इसे तब तक महसूस करता रहा जब तक कि उसने युवक का गला नहीं पकड़ लिया। वह इस बात से इनकार नहीं करेगा कि जब उसने यूचे की शक्ति को महसूस किया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन वह यही था। यह आधे ईश्वर की शक्ति थी, लेकिन यह उसके बराबर नहीं थी। अतः इससे उसे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। हालांकि यूचे की शक्ति कभी भी सामान्य ज्ञान या प्राकृतिक नियमों के अनुरूप नहीं थी। एबिस जैसी पूरी तरह से अलग दुनिया में भी यह वैसा ही था। हालांकि युनचे के पास अर्ध भगवान की शक्ति और डोमेन दोनों थे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह दैवीय विलुप्ति के दायरे में था, यहाँ तक कि उसके करीब भी नहीं था। किसी तरह उस युवक ने दैवीय संप्रभु क्षेत्र के साधना स्तर के साथ असंभव को हासिल कर लिया था, एक ऐसा क्षेत्र जो दिव्य विलुप्ति क्षेत्र से 10,000 स्वर्गीय खाई दूर था। कभी कभी युनचे को स्वयं नहीं पता होता था कि उसकी वास्तविक सीमाएं कहाँ है। ये सब नहीं था शाश्वत आपदा की शैतानी ज्वाला अंधकार की शाश्वत आपदा और क्रिम्सन ज्वाला से बनाई गई थी। यह एक ऐसी शक्ति थी जो यूचे के लिए अद्वितीय थी और दुनिया की मान्यता से पूरी तरह परे थी। मो बाइचेन की निराशा तब और गहरी हो गई जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी ओर आने वाला दबाव उनकी प्रारंभिक अपेक्षा से कहीं अधिक है। जब शैतानी लौ बंद हो गई, तो उसे अपने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं हुई किसी भी चीज से भी बदतर जलन हुई, जो उसके मांस और रक्त को छेद कर उसकी मज्जा में समा गई। इससे उसकी नसें भी अनियंत्रित रूप से ऐंठने लगी। इसलिए एबिसल नाइट ने अंतिम क्षण में अपना हाथ वापस ले लिया और दोनों हाथों से बाहर धकेल दिया। उसकी शक्ति ने तुरंत उसके सामने के स्थान को एक विशाल भयानक शून्य में बदल दिया। गड़गड़ाहट ईश्वर विहीन युग शुरू होने के 10 लाख साल बाद दुनिया ने आखिरकार 2 आधे भगवानों के बीच टकराव देखा। हजारों शिष्य सुइयों की नोक में सिकुड़ गए क्योंकि दुनिया उनकी क्षमता से कहीं अधिक संकुचित हो गई थी झेलना। अगले ही पल एक इतना बड़ा विस्फोट कि किसी भी तारे के क्षेत्र को कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर दे, सभी के होश उड़ गए। विनाशकारी विस्फोट के केंद्र में युन चे और मो बाइचेन एक दूसरे से इंच की दूरी पर थे। मो बाइचेन को अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ी। न केवल उसकी जल्दबाजी में की गई रक्षा युनचे के स्लैश को रास्ते से हटाने में विफल रही, बल्कि उसके स्वयं के डोमेन को हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट तलवार द्वारा तेजी से निगल लिया गया था। नतीजतन उसकी बाह जलती हुई ब्लेड से सीधे संपर्क में आ गई। मो बाइचेन की भुजाएं कांपने लगी और उसे अपने ऊपर दबाव डालने वाले बल को अवशोषित करने के लिए पीछे की ओर झुकना पड़ा।
यह उसके लिए कोई समस्या नहीं थी, ये थोड़ा भद्दा था, लेकिन बस इतना ही था, या कम से कम यही स्थिति होती यदि उस असहनीय दर्द के लिए नहीं, जिसने तुरंत उसे यातना की गहराई में डुबा दिया। उसका चेहरा एक ऐसी स्थिति में बदल गया जिसे बयान नहीं किया जा सकता, और वह खुद को दर्द से चिल्लाने से रोकने में कामयाब रहा क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी। फिर भी आवश्यकता से अधिक देर तक दर्द सहने का कोई कारण नहीं था, इसलिए वह अचानक पीछे हट गया और यू चे से दूर भाग गया और अपने पीछे बिखरी जगह का निशान छोड़ गया। एक बार जब वह उचित दूरी पर पहुंच गया, तो उसने अपनी बांह की ओर देखा और उस पर 1 इंच लंबे भाले के निशान को देखा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह इतना छोटा घाव था जिसने इतना दर्द दिया था कि वह लगभग अपना दिमाग खो बैठा था। मो बाइचेन की आंखों में ठंडी लपटें जल उठी क्योंकि उसकी निगाहें कातिलाना हो गईं। हालांकि उसे अपने शूरवीर क्रोध को अपनी निगाहों के माध्यम से व्यक्त करने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले कि यू चे की खून से सनी पुतलियां उसकी आत्मा में प्रतिबिंबित हो गईं। सम्राट ने दूसरी बार अपनी तलवार नीचे लाते हुए मो बाइचेन और खुद को सांस का एक अंश भी लेने का समय नहीं दिया। अनंत विपत्ति की शैतानी ज्वाला ने मो बाइचेन की आत्मा को उसके शरीर के करीब पहुंचने से पहले ही झुलसा दिया। कभी कभी किसी को आघात पहुंचाने के लिए एक पल ही काफी होता है, भले ही वह कोई एबिसल नाइट ही क्यों न हो। अनंत विपत्ति की शैतानी ज्वाला का सीधे सामना करने के बजाय मो बाइचेन नीचे की ओर गिर पड़े और उसी समय उन्होंने आने वाले ब्लेड पर ऊर्जा का एक विस्फोट किया। टकराव के परिणाम स्वरूप विनाश का एक घुमावदार क्षेत्र उत्पन्न हुआ जिसने स्वर्ग को मारने वाले शैतान सम्राट तलवार के प्रक्षेप पथ को बहुत विकृत कर दिया। ये सब नहीं था। जैसे ही उसने अपनी गहन ऊर्जा एकत्रित की, उसकी हथेलियां कांस्य रंग की हो गईं। फिर उसने अपना हाथ सीधे यू चे की छाती पर रख दिया। यू चे एक पल के लिए भी नहीं रुका। उसने उस विस्फोट से बचने या उसे रोकने का प्रयास नहीं किया जिसने हेवन स्मिटिंग डेविल एम्परर स्वॉर्ड के प्रक्षेप पथ को एक पल के लिए भी विकृत कर दिया। उसने आधे भगवान के हमले को नजरअंदाज कर दिया जो उसकी छाती की ओर उड़ रहा था। उन्होंने अपने शरीर को किसी सुरक्षात्मक ऊर्जा से ढकने की भी जहमत नहीं उठाई। वह केवल यही चाहता था कि किसी भी कीमत पर मो बाइचेन को मार डाले। इस बार उसका ब्लेड सिर्फ काली लपटों में नहीं लपेटा गया था। इसके पीछे गहरी आंखों वाला एक काला भेड़िया दिखाई दिया। ये देखकर मो बाइचेन का दिल पसीज गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरा हमला पहले हमले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। वास्तव में यह उसके अधिकतम आउटपुट से थोड़ा अधिक था। अगर वह इसे सीधे तौर पर लेता तो यह निश्चित रूप से दुखदाई होता। वह एक गौरवान्वित और मजबूत एबिसल नाइट था जिसे अभिभावक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इस दुनिया के लोग उसे घायल करने के लायक नहीं हैं। एक बार फिर उसने अपना हमला बीच में ही रद्द कर दिया और अपनी बाहें अपनी छाती के सामने कर ली। उसके सामने एक अजीब गहरा पीला अवरोध दिखाई दिया। बूम शैतानी ज्वाला जो स्वर्ग को ही भस्म कर सकती थी और भेड़िया इतनी जोर से चिल्लाता था कि ब्रह्मांड के किनारे तक पहुंच जाता था। हर पुरुष और महिला की आंखों को आश्चर्यजनक रूप से गहरे लाल रंग में रंग देता था। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो दुनिया खत्म हो गई हो। फिर मो बाइचेन ने आसमान से छलांग लगाए और असंभव गति से एक ढलान से टकराया और आकाश में वापस उछलने से पहले 500 किलोमीटर लंबी खाई खोद दी। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह कम से कम दर्जनों किलोमीटर नहीं उड़ गया। उसके बाल अस्त व्यस्त थे, उसका चांदी का कवच था धूल से लथपथ, उसकी आंखों में अवर्णनीय क्रोध जल रहा था। उसके होठों से खून की एक धार बह निकली। एबिसल नाइट को चोट लगी थी। चांग, दक्षिणी सागर का एक दिव्य उद्गम हमेशा हमेशा के लिए चमकना बंद हो गया। प्रहार का झटका इतना शक्तिशाली था कि युन चे ने अस्थायी रूप से अपना संतुलन खो दिया और मुंह से खून उगल दिया। इससे पहले कि उसके गले का खून भी सूख जाए, वह फिर से मो बाइचेन की ओर बढ़ा और एक विनाशकारी आकाश विनाशक पृथ्वी को अंजाम दिया जिसने 50 किलोमीटर के भीतर सब कुछ घेर लिया। गड़गड़ाहट, टक्कर की आवाज 10,000 गड़गड़ाहट के समान थी और आकाश पूरी तरह से धूल से ढक गया। एक बार फिर मो बाइचेन को पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा गया।
बहुत दूर संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र के गहन अभ्यासियों को ऐसा महसूस हुआ मानो वे सबसे हास्यास्पद सपने में डूब गए हो। ये शक्ति का एक ऐसा स्तर था जिसे वे न तो समझ सकते थे और न ही समझ सकते थे, लेकिन आंखों वाला हर कोई देख सकता था। वह मो बाइचेन, एबिसल नाइट, जिसने उन्हें पूरी तरह से निराशा में डाल दिया था, उसे अभी सम्राट यू द्वारा पूरी तरह से दबाया जा रहा था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1954। कुचली हुई आशा, गड़गड़ाहट, रूम क्रय, चर्चा। प्रत्येक विस्फोट के कारण दर्शकों का खून ज्वार की लहरों की तरह बहने लगा। सत्ता का प्रत्येक टकराव उनके लिए उनके अपने ही अधिकार में एक लघु प्रलय था। अंतरिक्ष ढह गया और फिर से ढह गया और निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र के अनंत धूसर आकाश के कुछ हिस्सों को काले रंग में रंग दिया। दूर से ऐसा लग रहा था मानो आसमान में दर्जनों विशाल गुफाएं खोद दी गई हों। ऐसा लग रहा था मानो विकृति और विनाश कभी खत्म ही नहीं होगा। जमीन की हालत तो और भी खराब थी। यह अनगिनत अथाह और घोर काली खाइयों से अटा पड़ा था। च्यान, एक दूसरी सुनहरी रोशनी बुझ गई। च्यान, तीसरा दक्षिणी सागर दिव्य मूल मृत हो गया। च्यान, सातवां तारा इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गया। गड़गड़ाहट। एन ओवल वन एन युनचे के एक झटके ने उसे जमीन पर धकेल दिया और निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में एक नया छेद कर दिया। लड़ाई शुरू होने के बाद 1 दर्जन से अधिक सांसें बीत चुकी थीं, लेकिन मो बाइचेन अभी भी आगे बढ़ रहा था। युनचे के खिलाफ दसियों बार भिड़ने के बावजूद वह एक भी बार बढ़त हासिल नहीं कर पाया था। उसका चेहरा अनियंत्रित रूप से विकृत होने लगा। उसकी आंखों की ज्वाला भी और अधिक बेचैन हो उठी। वे रसातल में नहीं थे। वह एक नीच, ईश्वर विहीन दुनिया के नागरिक से लड़ रहा था। उसे इस हद तक दबाया जाना संभव नहीं होना चाहिए। यदि हो भी तो यह उनके जीवन में अब तक अनुभव किए गए सबसे बुरे अपमानों में से एक था। ये युनचे, उसकी शक्ति कैसी है? टुकड़े टुकड़े करना। जैसे ही अगला हमला करीब आया, अंतरिक्ष के हिंसक रूप से फटने की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। मो बाइचेन इधर उधर घूमता रहा और उसकी आंखों से पागलपन की एक झलक निकली। इस बार उसने युनचे के हमले से बचने या बचाव करने की कोशिश नहीं की। उसके शरीर से पीले भूरे रंग की गहन ऊर्जा फूटने के बाद और एक विशाल 30,000 मीटर लंबे चट्टानी भाले का रूप ले लिया। उसने इसे सीधे युनचे पर फेंक दिया। चट्टानी भाले ने आकाश में उछलते ही अपने मार्ग में पड़ने वाले दुर्भाग्यवश प्रत्येक स्थान को संकुचित और विच्छेदित कर दिया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो क्षेत्र ही 2 भागों में विभाजित हो रहा हो। युनचे निश्चित रूप से इससे बचने की योजना नहीं बना रहा था। उसने चट्टान के भाले से सीधा मुकाबला किया और उस पर स्वर्ग को मारने वाली शैतान सम्राट तलवार से वार किया। बूम! दुनिया भर में एक असाधारण रूप से सुस्त और भारी ध्वनि विस्फोट हुआ। चट्टानी भाले की विनाशकारी ताकत युनचे की तुलना में अभी भी कमजोर थी। ये स्वर्ग को मारने वाले शैतान सम्राट तलवार की शक्ति के तहत तेजी से विघटित हो गया। हालांकि चट्टानी भाला कल्पना से कहीं अधिक कठोर था। जहां 2 हमले हुए थे, वहां 3000 मीटर गहरी दरार दिखाई दी, लेकिन ये पिछले सभी हमलों की तरह टुकड़ों में नहीं फटी। युनचे इस पर अब और समय बर्बाद नहीं करने वाला था। हेवनली स्टार विलाप के साथ आगे बढ़ने से पहले उन्होंने स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो का उपयोग करके टेलीपोर्ट किया। रुम्बुस चट्टान के भाले पर दरार गहरी हो गई, लेकिन फिर भी वह टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ। हालांकि इसके प्रक्षेप पथ को इतना बदल दिया गया था कि अब इसका युनचे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। मो बाइचेन की ओर फिर से बढ़ने से पहले सम्राट ने उसे उत्तरी आकाश की ओर अपने पास से गोली चलाने की अनुमति दी। एबिसल नाइट की पुतलियां सुई के बिंदुओं में सिकुड़ गईं। युनचे ने कुछ देर पहले ही एक शक्तिशाली चाल चली थी, इसलिए उसे अपना अगला हमला खत्म करने में कुछ समय लगना चाहिए। वास्तव में शैतान को मारने वाली स्वर्ग की सम्राट तलवार से नई ऊर्जा फूट पड़ी थी और अगले ही पल मो बाइचेन की क्रॉस भुजाओं से जा टकराए। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। मो बाइचेन ने हाल ही में 30,000 मीटर लंबे चट्टानी भाले से हमला किया था,
इसलिए उसके पास अपनी ऊर्जा को रक्षा में पुनर्निर्देशित करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। हेवन स्मिटिंग डेविल एम्परर स्वॉर्ड ने अपनी तलवार की ताकत और शैतानी ज्वाला दोनों को उजागर करने से पहले आसानी से अपने गार्ड को अलग कर दिया। बूम! आह! ये पहली बार था जब मो बाइचेन न केवल इस लड़ाई में बल्कि इस दुनिया में आने के बाद भी दर्द से चिल्लाए। अंतरिक्ष को तोड़ने वाली तलवार की शक्ति और आकाश को निगलने वाली शैतानी लिप्टों ने मो बाइचेन को जलते हुए कोयले के टुकड़े की तरह दूर तक प्रक्षेपित कर दिया। उसके पीछे गहरी काली आग की लिप्टों का एक लंबा निशान छोड़ दिया गया था। चियांग, 8वां दक्षिणी सागर दिव्य उद्गम फीका पड़ गया। उस पल यूचे की आंखों से एक भयानक चमक निकली, एक सुनहरा अवसर। उसके पूरे शरीर पर एक बार फिर अनगिनत घाव उभर आए, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी दर्द का कोई निशान नहीं दिखा। का निरंतर उपयोग बीच बीच में शून्य विश्राम के साथ शक्ति उसके शरीर पर अत्यधिक भार डाल रही थी, और उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि इसका परिणाम बाद में एक घातक पलटाव के रूप में सामने आने वाला था। मगर इससे क्या? आंखें चमकती हुई, उसने एक काले उल्का की तरह हवा में उड़ते मो बाइचेन की ओर गोली चलाने से पहले अपनी तलवार में जितनी शक्ति लगा सकता था लगा दी। ये हमला पिछले सभी हमलों से अलग था क्योंकि यह चाकू से हमला था, हमला नहीं। उसका लक्ष्य एक ही बार में मो बाइचेन के सौर जाल को छेदना था। इस उद्देश्य से उसने अपनी सारी शक्ति अपनी तलवार की नोक पर इकट्ठी कर ली थी। उनकी ताकत और संकल्प दोनों ही अपने उच्चतम स्तर पर थे। उन्होंने कुछ ही समय में अपने और मो बाइचेन के बीच के अंतर को कम कर दिया। यदि वह अपनी तलवार की केवल नोक को मो बाइचेन की छाती में घुसा सकता है या आदर्श रूप से उसे पूरी तरह से तिरछा कर सकता है, तो हेलिंग निश्चित रूप से उसे स्काई जहर से मारने में सक्षम होगा। यह उनके लिए रसातल के पूर्ण अंधकार को चुनौती देने का एकमात्र मौका था। दुर्भाग्य से आधे ईश्वर की धारणा स्वाभाविक से परे थी। जब यूनची उससे लगभग 300 मीटर दूर था, मो बाइचेन के सिर में खतरे की घंटियां अचानक पूरी ताकत से बज उठी। खुद को पकड़ने का समय नहीं था। मो बाइचेन ने कठिनाई से अपना दाहिना हाथ उठाया और अचानक उसकी पूरी बांह को ढकने वाला चांदी का वम्बरा सूज गया और एक पीली भूरी गहरी रोशनी इतनी घनी हो गई कि वह लगभग मूर्त लगने लगी। अगले ही पल एक अजीब सी गहरी संरचना जो एक शिलाखंड के आकार की थी, उसके सामने फैल गई। डिंग टिल्डा 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 हेवन स्मिटिंग डेविल एम्परर स्वॉर्ड ने अंतिम क्षण में दिखाई देने वाली गहरी संरचना में वार किया, लेकिन वह एक बार में भेदने में विफल रही। इतना ही नहीं, युद्ध शुरू होने के बाद से यूनची शक्तियों के विस्फोटक टकराव का आदी हो गया था, लेकिन दो टकराती शक्तियों ने इतनी तेज चीख पैदा कर दी कि वह भी दर्द से कांप रहा था। बोल्डर जैसी संरचना पर कुछ दरारें दिखाई दी, लेकिन वह यही था। मो बाइचेन के शरीर के साथ शारीरिक संपर्क बनाना तो दूर, वह संरचना को भेद भी नहीं सका। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूचे की आंखों में रहने वाली काली चमक तेजी से घनीभूत हो गई। बूम! एक जोरदार विस्फोट हुआ और मो बाइचेन के मुंह से दर्द की एक और चीख निकली। उसके शरीर के कई हिस्सों पर अनंत विपत्ति की शैतानी ज्वाला के धब्बे अभी भी जल रहे हैं। वह एक उल्का की तरह जमीन से टकराया और न जाने कहां डूब गया। परिणामी सदमा उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ा निकला। वह ग्राउंड जीरो से अनियंत्रित होकर वापस गिर गया। उसने तुरंत खुद को संभाला और एक बार फिर मो बाइचेन पर झपटने का प्रयास किया, लेकिन उसकी दृष्टि अचानक पहले से कहीं अधिक धुंधली हो गई। जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसके होठों से खून के कई कौर बाहर निकल गए और वह लगभग वहीं आसमान से गिर पड़ा। वह गॉड ऐश का उपयोग कर रहा था, और फिर भी उसने बिना रुके एक के बाद एक हमले किए थे। उसके द्वारा जमा की गई क्षति अंततः उसकी सीमा से अधिक हो गई और उसके कारण उसके शरीर और उसकी आभा दोनों पर नियंत्रण खो गया। यूचे के पास अपनी सांसों को समायोजित करने के लिए एक क्षण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हौंफते हुए उसने उस स्थान पर ठंडी दृष्टि डाली जहां मो बाइचेन गायब हो गया था। वह बाधा। इस बीच अन्य गहन अभ्यासी पहले से ही युद्ध के मैदान के बिल्कुल किनारे पर खड़े थे, लेकिन सदमे की लहरें अभी भी उन्हें न जाने कहां धकेल रही थी।
इसमें कोई संदेह नहीं था कि अर्ध देवताओं के बीच की लड़ाई पूरी तरह से उनकी मान्यता नहीं, उनकी कल्पना को पार कर गई थी। वे इतने स्तब्ध थे कि वे स्तब्ध रह गए थे। जहां युद्ध हुआ था वहां का वातावरण इतनी बुरी तरह से नष्ट हो गया था कि इसका वर्णन करने के लिए प्रलयनकारी शब्द भी पर्याप्त नहीं था। यदि ये लड़ाई पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र के बजाय ईश्वर क्षेत्र में हुई होती, तो यह अकल्पनीय था कि इस लड़ाई से कितने जीवन और सितारा क्षेत्र नष्ट हो गए होते। सभी में सबसे अकल्पनीय चीज थी सम्राट युन की शक्ति। उसकी असली शक्ति, वह व्यक्ति जिसने उत्तरी दैवीय क्षेत्र से बाहर निकलकर उन सभी पर विजय प्राप्त की, वह आखिरकार शैतान गुरु नहीं था। नहीं, वह एक सच्चा शैतान भगवान था। अगर लॉन्ग बाई किसी तरह अपनी कब्र से ये देख पाती, तो वह भारी होती कि उसकी मृत्यु पूरी तरह से अपमानजनक नहीं थी। आखिरकार युनचे के आगे बढ़ने का निर्णय लेने से पहले उसे कम से कम युनचे के साथ 200 वार करने पड़े। अत्यधिक आघात और बिना रुके खुलासों ने उनकी इंद्रियों पर इतनी बार हमला किया कि ऐसा लगा कि हर समय सुस्त रहना सामान्य बात है। आदरणीय सम्राट युन का कोई मुकाबला नहीं है, एक उच्च लोक का राजा बुदबुदाया। युनचे ने पूरी लड़ाई में बढ़त बनाए रखी थी। मो बाइचेन मुश्किल से 1 या 2 हिट ही हासिल कर पाए थे। युनचे गर्व से आसमान में खड़ा था। मो बाइचेन अपने ही बनाए हुए गड्ढे में सो रहा था। उन्होंने आज तक इस दृश्य की कल्पना भी नहीं की होगी। क्या सम्राट युन वास्तव में इस निराशाजनक आपदा को दूर करने जा रहे थे? क्या ये सच में हो रहा है? क्या सम्राट युन वास्तव में हम सभी को बचाने जा रहे हैं? एक उच्च लोक के राजा ने अनिश्चित स्वर में कहा। इतना भोला बनना बंद करो। जुबान सम्राट ने एक शांत आवाज निकाली। अगर यह सच होता, तो सम्राट युन अपनी पूंछ को अपने पैरों के बीच में रखकर पूरे आधे महीने तक कछुए की तरह छिपकर नहीं दौड़ता। शैतान रानी आज आत्महत्या करने के लिए नहीं आती। इसके अलावा 3 यम पूर्वजों ने अब भी अपना चेहरा नहीं दिखाया है। यदि हम पहले निश्चित नहीं थे, तो अब हम जानते हैं कि ये अफवाहें कि सम्राट युन को भागने में मदद करने के लिए उनकी मृत्यु हो गई, निश्चित रूप से सच है। ये सही है, ज्यादा दूर नहीं, पर्पल माइक्रो गॉड एम्परर ने सहमति व्यक्त की। जब सम्राट युन प्रकट हुए, तो उनके हाथों में दक्षिणी सागर दिव्य मोती था। फिर उन्होंने अपने शरीर में 18 दक्षिणी सागर के दिव्य मूलों का संचार किया। वे दोनों दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के देव सम्राट थे। निस्संदेह उन्होंने दक्षिणी सागर के दिव्य मोती को पहचान लिया। ये स्पष्ट है कि सम्राट युन की शक्ति दक्षिणी सागर के दैवीय मूल से उत्पन्न होती है। और क्या आपने देखा कि वे इस पूरे समय एक एक करके गायब हो रहे हैं? ये पुराने देवताओं का अवशेष था। वे रात के आकाश में तारों की तरह चमकते थे, और यहाँ कोई भी उनकी चमक से अंधा नहीं था। दूसरे शब्दों में, जब सभी 18 दक्षिणी सागर दिव्य स्रोत समाप्त हो जाएंगे, तो सम्राट युन की शक्ति गायब हो जानी चाहिए। वास्तव में, उनमें से 8 पहले ही हमेशा के लिए बुझ चुके थे। इस दर पर, शेष 10 दिव्य उत्पत्ति अधिकतम 20 सांसों तक चलनी चाहिए। तो, हालांकि ऐसा लग सकता है कि सम्राट युन ने सारा फायदा उठाया था, फिर भी वह आदरणीय को 20 सांसों में नहीं मार सकता। युनचे की शक्ति बहुत ही असामान्य थी, और दक्षिणी सागर की दिव्य उत्पत्ति की रोशनी बहुत उज्जवल थी। उनके शुरुआती सदमे और अविश्वास के बीत जाने के बाद, हर किसी को यह एहसास होने लगा कि बुझते सितारे वास्तव में उनकी शक्ति और उनके भाग्य की उल्टी गिनती थे। और भले ही कोई चमत्कार हुआ हो, और सम्राट युन आदरणीय को मारने में कामयाब रहे, पर्पल माइक्रो गॉड सम्राट ने निराशावादी रूप से जारी रखा, वह आदमी रसातल का सिर्फ एक अग्रणी है। उनके शब्दों की ठंडी लेकिन निर्विवाद वास्तविकता ने आशा के चिंगारी को लगभग प्रज्वलित होते ही बुझा दिया। लड़ाई पर वापस, जब युनचे अपनी सांस को समायोजित करने की कोशिश कर रहा था, ही लिंग स्काई पॉइजन पल के अंदर अत्यधिक चिंतित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि युनचे इस समय कितना आहत था। ताकत के लिहाज से युनचे अधिकतम गॉड एश मो बाइचेन से अधिक मजबूत था। हालांकि क्रूर प्रतिघातों से उसे जो चोटें लगी,
वे मो बाइचेन को लगी चोटों से कहीं अधिक गंभीर थीं। इसके अलावा मो बाइचेन की रक्षा स्पष्ट रूप से उनके आक्रमण से बेहतर थी। जब उस आदमी ने पहली बार अपनी पीली भूरी गहरी ऊर्जा को बुलाया था, तो गहरी चिंता ने तुरंत उसकी आत्मा को मौत की चपेट में ले लिया था। पृथ्वी की गहन ऊर्जा न केवल निचले क्षेत्र में, बल्कि ईश्वर क्षेत्र में भी सबसे कम विकसित तत्व प्रकार थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पृथ्वी की गहन ऊर्जा के पास सबसे मजबूत सुरक्षा थी, लेकिन सभी प्रकार के तत्वों की तुलना में सबसे कमजोर विनाशकारी शक्ति भी थी। केवल हल्की गहन ऊर्जा, एक तत्व प्रकार जिसे केवल विशेष प्राणियों द्वारा ही वहन किया जा सकता था, विनाशकारी शक्ति के मामले में पृथ्वी की गहन ऊर्जा से कमजोर थी। यही कारण है कि अधिकांश गहन अभ्यासकर्ताओं ने उन गहन अभ्यासकर्ताओं को हेय दृष्टि से देखा जिन्होंने पृथ्वी पर गहन ऊर्जा की खेती की। ऐसी दुनिया में जहां ताकतवर लोग कमजोरों को खा जाते हैं और हर कोई एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करता है, ऐसी शक्ति विकसित करना जो केवल रक्षा के लिए अच्छी हो और सुरक्षा कायरता का अभ्यास करने के समान थी। युनचे ने ईश्वर क्षेत्र में कदम रखने के बाद से अनगिनत विशेषज्ञों से लड़ाई की थी, लेकिन जितने भी गहन अभ्यासियों से उसका सामना हुआ, उन्हें संभवतः उंगलियों पर गिना जा सकता है। इस ब्रह्मांड में ऐसे ही दुर्लभ पृथ्वी गहन अभ्यासी थे। यहाँ तक कि विधर्मी भगवान ने भी पृथ्वी के बीज को त्यागने का फैसला किया था जब उन्होंने विधर्मी भगवान के बीज में से एक को रसातल में फेंकने का निर्णय लिया था। हालांकि मो बाइचेन के शरीर के आसपास की पृथ्वी की गहन ऊर्जा वह आखिरी चीज थी जो हे लिंग चाहता था अभी देखने के लिए। पृथ्वी पर खेती की दो मुख्य शाखाएं थीं। पहला था रेत और दूसरा था पत्थर। पहले ने नियंत्रण दिया, जबकि दूसरे ने सुरक्षा दी। मो बाइचेन निस्संदेह एक पत्थर शाखा पृथ्वी के गहन अभ्यासी थे। जब हे लिंग ने मो बाइचेन को अपनी ताकत खर्च करने के बावजूद यूचे के पूर्ण शक्ति वाले वार को टालते हुए देखा, तो उसका दिल तुरंत निराशा की गहराई में डूब गया था। ये कैसे हो सकता है, उन सभी चीजों में से जिनमें वह विशेषज्ञता हासिल कर सकता था। पत्थर क्यों? गड़गड़ाहट। पृथ्वी फट गई और मो बाइचेन हवा में उड़ गए और सभी के दृश्य में फिर से प्रवेश कर गए। उनका पहले का अहंकार और गरिमा में स्वरूप कहीं नजर नहीं आया। अनंत विपत्ति की शैतानी ज्वाला ने उस आदमी का चेहरा, गर्दन, भुजाएं जला दी थी। उसके शरीर का लगभग कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो जले न हो। उसके 70% से अधिक बाल जलकर नष्ट हो गए थे और उसकी खुली खोपड़ी झुलसकर काली पड़ गई थी। इसके अलावा उसके पूरे शरीर पर अलग अलग स्तर के सतही घाव हुए थे। हालांकि यही समस्या थी, वे सभी सतही थे। आदमी के शरीर पर सबसे लंबा घाव मीटर का केवल छठा हिस्सा था और एक भी घाव इतना गहरा नहीं था कि हड्डी बाहर आ सके। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूचे के हाथ उसकी तलवार की मूठ के चारों ओर कस गए। निस्संदेह उसने हे लिंग की तरह ही चिंता साझा की। वह इससे बेहतर मो बाइचेन का सामना करना पसंद करेगा जो उससे दोगुना विनाशकारी था। अभी मो बाइचेन को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा लाखों क्रोधित शैतान हो। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एबिसल नाइट बनने के बाद पहली बार उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया था और ऐसा इस नीच दुनिया में होगा। उसने अपना दाहिना हाथ फिर उठाया। चांदी का बम्ब्रेस एक लंबी और संकीर्ण ढाल में बदल गया था। यह एक बाह की ढाल थी और पीले भूरे रंग की गहन ऊर्जा जो बहती हुई रेत की तरह दिखती थी, उसके चारों ओर घूम रही थी। तुम हिम्मत करो। जब वह बोलते थे तो उनके शब्दों में इतना रोष था कि किसी की आत्मा को छिन्न भिन्न कर दिया जाए। आपने उस ढाल को गंदा करने का साहस किया जो परम पावन ने मुझे अपने गंदे हाथों से दी थी। प्रत्येक पुरुष और महिला जो एबिसल नाइट बनने के लिए कड़े प्रशिक्षण और परीक्षणों से बच गए, उन्हें पोप द्वारा एक गहन कलाकृति दी गई। मो बाइचेन कोई अपवाद नहीं थे। जिस दिन वह एबिसल नाइट बना, उसी दिन उसे अपना वैम्ब्रेस प्राप्त हुआ था। यद्यपि वैम्ब्रेस शून्य विनाशकारी शक्ति के साथ एक रक्षात्मक गहन कलाकृति थी, यह उसकी पृथ्वी की गहन ऊर्जा के साथ अच्छी तरह से पूरक थी। इसने उसके बचाव को पहले से भी अधिक घृणित बना दिया। इसके अलावा
वम्ब्रेस पोप की ओर से एक उपहार था और स्वयं एबिसल सम्राट की ओर से स्वीकृति का प्रतीक था। यह उनकी पहचान और उनके सम्मान का प्रतीक था। यही कारण था कि मो बाइचेन वास्तव में क्रोधित थे। वह इस बात से नाराज नहीं था कि वह भयानक और भद्दा लग रहा था, वह इस बात से नाराज था कि यूचे ने उसे अपनी अत्यंत गहन कलाकृति का उपयोग करने के लिए मजबूर किया था। यूचे ने जवाब में एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपनी सारी इच्छा शक्ति इकट्ठी की, अपने मरते हुए शरीर पर फिर से नियंत्रण कर लिया और स्वर्ग में शैतान को मारने वाली सम्राट तलवार को एक बार फिर उठाया। थम, जोर से। हे लिंग की दुनिया में यूचे की दिल की धड़कन अचानक पहले की तुलना में कई गुना तेज हो गई। उसकी पन्ना जैसी आंखों में तुरंत भय और घबराहट भर गई। वह कई वर्षों तक सबसे शाब्दिक अर्थों में यूचे के साथ एक हो गई थी। उससे बेहतर उसे जानने वाला कोई नहीं था। यही कारण है कि वह ठीक ठीक जानती थी कि यूचे इस समय क्या सोच रहा था। जब वे इस ज्ञान के साथ शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र से बाहर चले गए कि वह एक ही समय में 18 दक्षिणी सागर दिव्य उत्पत्ति को नियंत्रित कर सकता है, तो उन्हें वास्तव में पूरा विश्वास था कि वे मो बाइचेन पर हमला करने में सक्षम होंगे। अब मो बाइचेन द्वारा अपनी रक्षा के भयानक स्तर का प्रदर्शन करने के बाद यूचे को एहसास हुआ कि उसके पास जो समय बचा था उसमें उसे मात देने की संभावना इतनी कम थी कि यह शून्य भी हो सकती थी। हालांकि सब कुछ नष्ट नहीं हुआ। उसकी जेब में अभी भी एक आखिरी तुरुप का पत्ता था, एक तुरुप का पत्ता जिसे उसने तभी इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं। एक तुरुप का इक्का जिसका उपयोग केवल अपने जीवन का बलिदान देकर ही किया जा सकता था। इसका नाम है अन्यतट असुर। नहीं, मालिक, नहीं, हे लिंग चिल्लाया, क्योंकि उसने यूचे को आवेग के आगे झुकने से रोकने की सख्त कोशिश की। अभी वह समय नहीं आया है, कोई और तरीका होना चाहिए। कृपया, कृपया। अचानक उसके दिमाग में शैतान रानी की छवि उभरी। उपस्थित सभी लोगों में से वह अकेली थी जो यूचे और मो बाइचेन की लड़ाई में हस्तक्षेप कर सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास निर्वाण शैतान सम्राट था आत्मा। घबराहट से अंधी होकर उसने जल्दी से चिबियाओ की आभा का पता लगाया और उसे एक आत्मा संचरण भेजा। सिस्टर डेविल क्वीन, कृपया अपने निर्वाण डेविल सम्राट आत्मा में महारत हासिल करने में मदद करें। जब तक गुरु उस आदमी पर अपनी तलवार से वार कर सकता है, मैं उसे आकाशीय जहर से मारने में सक्षम हो जाऊंगा। कृपया, आप अकेले हैं जो अब मास्टर बनने में मदद कर सकते हैं। इसी क्षण मो बाइचेन की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पर अपनी तलवार से वार कर सकते हो और मुझे जहर देकर मार डालोगे? तुम्हें होना चाहिए। वही लिंग की मूर्खता का उपहास करने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ याद आया और उसने अपनी आंखें और सिकुड़ ली। आसमान जहर, द स्काई पॉइजन पल। उसने अपनी आवाज छिपाने की जहमत नहीं उठाई। हर कोई उसे दिन की तरह स्पष्ट सुन सकता था। यूचे की तलवार हवा में ही जम गई। हे लिंग का रंग और आंखें एक पल में घातक रूप से सफेद हो गईं। ऐसा कोई नहीं था जो हे लिंग और यूचे की आत्मा की बातचीत को सुन सके, लेकिन चिबियाओ तक आत्मा का संचरण, जो युद्ध के मैदान के केंद्र से बहुत दूर था। उसने सोचा कि मो बाइचेन कौन है। वह आधा भगवान था। आत्मा के संचरण को रोकने में उसे बमुश्किल कोई प्रयास करना पड़ा। अगेंस्ट द गॉड्स अध्याय 1955। गहरे समुद्र का अंत। वन एक पल के लिए विपत्तिपूर्ण दुनिया पर एक अप्रत्याशित लेकिन भयानक सन्नाटा छा गया। शुई मेन ने जोर से झटका मारा और उसके चेहरे से सारा खून बह गया। अरे नहीं! चिबियाओ के होठों से भी एक शक्तिहीन बड़बड़ाहट निकल गई। शुई मेन ने उसे पहले ही यूचे की स्टेनलेस डिवाइन सोल का उपयोग करने की योजना के बारे में बता दिया था। वह पूरे समय अपनी निर्वाण शैतान सम्राट आत्मा को मुक्त करने का अवसर तलाश रही थी। इस दुनिया में चिबियाओ से बेहतर अवसर की समझ रखने वाला कोई नहीं था। जब वह हमला करती थी, तब हमेशा ऐसा होता था जब उसका दुश्मन सबसे कमजोर और असुरक्षित स्थिति में होता था। वह उन मुख्य कारणों में से एक थी जिनकी वजह से यूचे ईश्वर क्षेत्र को उतनी ही तेजी से और प्रभावी ढंग से जीतने में सक्षम हो सका जितना उसने किया था।
जब यूचे उस अवसर को बनाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा रहा था, तो चिबुयाओ भी अपनी पूरी ताकत से उस अवसर की तलाश कर रही थी। दुर्भाग्य से उनकी योजना अभी अभी मो बाइचेन के सामने उजागर हुई थी। वह अब से सतर्क रहने वाला था। दूसरे शब्दों में, उन्हें वह मौका कभी नहीं मिला जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे। यह एक अच्छी योजना है। आपने मुझे वहां एक सेकंड के लिए ठंडक पहुंचाई, मो बाइचेन ने धीमी आवाज में कहा। उसने यह नहीं सोचा कि उनकी योजना हास्यास्पद थी, नहीं उसने इसे किसी अन्य नीच प्राणी का स्वप्न मात्र कहकर उसका उपहास किया। वह इस दुनिया की हर चीज को हेय दृष्टि से देख सकता है, लेकिन वह स्काई पॉइजन पल को कभी भी हेय दृष्टि से नहीं देखेगा। आखिरकार ये 7 स्वर्गीय गहन खजानों में से एक था, एक गहन कलाकृति जिसे सृजन भगवान के समान स्तर पर माना जाता था। क्यूई त्यानली ने उसे पहले ही बता दिया था कि यूचे के पास स्काई पॉइजन पल है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसका जहर कितना शक्तिशाली या भयानक हो सकता है। इसका मतलब ये था कि स्काई पॉइजन उसके लिए पूरी तरह से अज्ञात था, और अज्ञात से अधिक भयानक कुछ भी नहीं था। इसलिए यदि उसने पहले अपनी सतर्कता कम नहीं की होती, तो वह अब बिल्कुल भी शुरुआत नहीं करने वाला था। हाँ, युनचे चिल्लाया, क्योंकि युनचे की आंखों की पुतलियों में एक शैतानी प्रवृत्ति उभर आई। स्वर्ग में शैतान को मारने वाली सम्राट तलवार अपनी चरम शक्ति पर लौटने के बाद उसने इसे एक बार फिर मो बाइचेन के सिर पर गिरा दिया। मो बाइचेन ने हमले से बचने के लिए दोनों हथियार बाहर फेंक दिए, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पीली भूरी गहन ऊर्जा वास्तव में उसकी दाहिनी बांह की तरह एक कवच का रूप लेने से पहले उसकी बाईं भुजा से चमकी। उसी समय इसकी सतह पर एक बोल्डर जैसी गहरी संरचना का विस्तार हुआ। 2 गहन संरचनाएं एक साथ जुड़कर एक रक्षात्मक बाधा का निर्माण करती हैं जो किसी को भी निराशा में डाल सकती है। टकराना युनचे की शैतानी लौ और तलवार बोल्डर संरचना के पार फट सकती थी। दोनों व्यक्तियों की भुजाएं जोर से हिल गईं, क्योंकि एक शक्तिशाली विस्फोट ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया। उसके कानों के पास गरजती हुई हवा ठंडी और दयनीय लग रही थी। भले ही उसने शैतान सम्राट तलवार से अपने पीछे की जगह को काटकर खुद को पकड़ लिया, लेकिन उसके होठों के बीच से एक बार फिर खून बह निकला। इस बार रिकॉइल और रिबाउंड के कारण उसके आंतरिक अंगों पर भी दरारें दिखाई देने लगी। चियांग, नौवां दक्षिणी सागर दिव्य उद्गम धूमिल हो गया। यूचे का समय खत्म हो रहा था। इसके अलावा उसकी शारीरिक स्थिति और भी खराब हो जाएगी, क्योंकि भयानक पलटाव ने उसे भस्म कर दिया था, जिसका मतलब था कि समय बीतने के साथ उसकी ताकत और नियंत्रण कमजोर होता जाएगा। कुछ दूरी पर मो बाइचेन भी फिसलकर रुक गया था। युनचे के हमले ने पीले भूरे रंग की बाधा में कुछ लंबी पतली दरारें छोड़ दी थी, लेकिन वे स्पष्ट दर से ठीक हो रही थी। जब तक उसने खुद को पूरी तरह से ठीक किया, तब तक सभी दरारें गायब हो चुकी थी। केवल एक दोषरहित, व्यवहारिक रूप से अछूती दीवार रह गई थी। इससे पहले मो बाइचेन इस बात पर क्रोधित हुए थे कि उन्हें केवल एक वैम्ब्रेस का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन अब उसने उन दोनों को अपने सामने पकड़ रखा था। यूचे उनके लायक नहीं थे। इस दुनिया में कोई भी उसकी गहन अथाह कलाकृति का हकदार नहीं था। लेकिन आकाश विश्व मोती, हाँ ऐसा होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस दुनिया के बारे में उसकी राय कितनी खराब थी। केवल एक पूर्ण मूर्ख ही स्काई पॉइजन पल के सामने उच्च और शक्तिशाली कार्य कर सकता था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस बार चिबुयाओ ने भी असहाय होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। स्थिति इतनी निराशाजनक नहीं होती अगर मो बाइचेन उससे थोड़ा सा भी अधिक अहंकारी होता। अपने सामने अपनी जुड़वा ढालें और अपने पूरे शरीर को घेरे हुए अपनी गहन ऊर्जा के साथ मो बाइचेन की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर और गंभीर हो गई। मैं महामहिम का वफादार विषय और 779वां एबिसल नाइट, डस्ट सीलिंग गार्जियन मो बाइचेन हूँ। आज मैं एक नीच प्राणी के विरुद्ध अपनी सुरक्षा ढाल का उपयोग अपने सम्मान को रौंदने के लिए नहीं, बल्कि अपने शरीर की रक्षा करने और अपनी शाश्वत विरासत के लिए अमूल्य कलाकृतियों और विरासतों को सुरक्षित करने के लिए करता हूँ।
वह अपने कार्यों को स्वयं और एबिस दोनों के लिए उचित ठहरा रहा था। उसे स्काई पॉइजन पल के साथ उच्चतम स्तर की सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी अंततः एक तुच्छ नश्वर व्यक्ति था। अंत में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि उसने इस दुनिया के एक तुच्छ नश्वर व्यक्ति के खिलाफ अपनी गहरी गहरी कलाकृतियों का उपयोग करके अपने शूरवीर सम्मान का उल्लंघन किया था। वे शायद ही इस पर विश्वास कर सके, लेकिन मो बाइचेन की गंभीर घोषणा ने उन्हें गहरी निराशा में डाल दिया था। निराशा से भी बदतर उनकी इंद्रियों पर आघात करने वाला सदमा था। उन्होंने सोचा था कि अब तक जो कुछ भी उन्होंने झेला है उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें झटका दे सके, लेकिन वे फिर से गलत साबित हुए। 779वां एबिसल नाइट। मो बाइचेन सबसे शक्तिशाली गहन अभ्यासकर्ता थे जिन्हें उन्होंने कभी देखा था, और वह एबिसल नाइट्स में केवल 779वें स्थान पर थे। उस स्थान पर, जिसे एबिस के नाम से जाना जाता है, कितने भयानक एबिसल शूरवीर थे। जैसे कि यह काफी बुरा नहीं था, पुजारी और पोप शूरवीरों से ऊपर खड़े थे। रसातल सम्राट उन सभी से ऊपर था। ऐसी शक्ति के विरुद्ध वे संभवतः क्या कर सकते थे? मुझे क्षमा करें, मास्टर, मुझे क्षमा करें। स्काई पॉइजन पल के स्थान के अंदर हीलिंग एक गेंद में लिपटा हुआ था और एक पत्ते की तरह कांप रहा था। वह बार बार यूचे से माफी मांगते हुए रोना बंद नहीं कर सकी। उनकी आखिरी उम्मीद, और उसने इसे अपने हाथों से नष्ट कर दिया था। इससे पहले कोई भी उसके ध्वनि प्रसारण को रोकने में कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन उसने कभी भी आधे ईश्वर की शक्ति को समझा या छुआ नहीं था। ये तुम्हारी भूल नहीं है। आपको स्वयं को दोष देने की अनुमति नहीं है। यूचे ने एक बार फिर मो बाइचेन की ओर बढ़ने से पहले हेलिंग को सौम्य लेकिन दबंग आवाज में सांत्वना दी। मो बाइचेन ने अपनी बाहों को अपने सामने मोड़ लिया और यूचे के उस तक पहुंचने का इंतजार करने लगा। जाहिर है, वह अब जवाबी हमले से भी परेशान नहीं होने वाला था। वह अपनी पूरी ताकत से अपनी रक्षा करने जा रहा था। गार्जियन शीर्षक वाला एबिसल नाइट अपनी रक्षात्मक कलाकृतियों के साथ पूर्ण रक्षा मोड में चला गया था। इस स्थिति से अधिक निराशाजनक स्थिति कुछ भी नहीं थी। इस बार मो बाइचेन ने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। वास्तव में उसकी आंखें उतनी नहीं फड़की जितनी यूचे ने उस पर एक और वार किया। हालांकि यूचे की तलवार उसके बैरियर के संपर्क में आने से ठीक पहले युवक की आकृति अचानक उसके सामने धुंधली हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में शैतान सम्राट की तलवार उस पर वार कर रही हो, लेकिन अपेक्षित प्रभाव बिल्कुल नहीं हुआ। यह एक बात की छवि थी। स्टार गॉड की ब्रोकन शेडो और मून स्प्लिटिंग कैस्केड को तेजी से निष्पादित करते हुए यूचे उस आदमी के दिल पर अपनी जलती हुई तलवार फेंकने से पहले एक पल में मो बाइचेन के पीछे आने में सक्षम था। पीले भूरे रंग की गहरी संरचना तब दिखाई दी जब ब्लेड मो बाइचेन की पीठ से 1/3 मीटर दूर था। जैसा कि बाद में पता चला, मो बाइचेन की बोल्डर संरचना सिर्फ एक तरफ को कवर नहीं करती थी। यह एक ग्लोब था जो उसके शरीर के हर कोण की रक्षा करता था। दूसरे शब्दों में, वहां कोई अंतराल भी नहीं था जिसका वह फायदा उठा सके। धन्यवाद। धातु की आवाज के बाद विस्फोट हुआ। शक्ति यूचे और मो बाइचेन को एक बार फिर एक दूसरे से 50 किलोमीटर दूर धकेल दिया गया। एबिसल नाइट का चेहरा लाल हो गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह सामान्य हो गया। उसकी गहरी संरचना पर फिर से पतली दरारें दिखाई दी, लेकिन वे आधी सांस के बाद ही ठीक हो गईं। नोव एल-1 मो बाइचेन को ये स्वीकार करना पड़ा कि यूचे की विनाशकारी शक्ति उनके लिए भी भयावह थी। ऐसा एक भी हमला नहीं था जिसने उसकी शिला संरचना में कुछ दरारें न छोड़ी हों। यदि उसने शुरुआत में उसी अहंकार और लापरवाही के साथ काम करना जारी रखा होता, तो निश्चित रूप से एक मौका था कि यूचे उसे आश्चर्यचकित कर सकता था और उसे अपनी तलवार से घायल कर सकता था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अब उसका सपना बस एक ही सपना था। उन्होंने घोषणा की, इस आर्म शील्ड का नाम एटर्नल बोल्ड है। यही और अभी उसकी आकृति आकाश की ओर उठे हुए पर्वत के समान ऊंची महसूस हुई।
यह आपके शेष समय को अंतहीन निराशा से भर देगा। अब तक हर कोई जानता था कि यूचे के शरीर में बुझती रोशनी उसकी अर्ध भगवान शक्तियों के समाप्त होने से पहले शेष समय का संकेत देती थी। स्वाभाविक रूप से मोबाइचेन कोई अपवाद नहीं थे। वहां एक ठंडा और संक्षिप्त सन्नाटा था। फिर यूचे के होठों के कोने ऊपर उठे। उसकी आंखों की रोशनी एक अकथनीय बोझ और अंधेरे के साथ मिश्रित होकर गहरी हो गई। उसने मोबाइचेन पर अपनी तलवार तान दी और धीरे से कहा, अगर आज यही मरना मेरी किस्मत में लिखा है, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम मेरे साथ कब्र पर आओगे। हे मोबाइचेन हंसे, सपने देखते रहो मूर्ख। आह, हे लिंग ने अचानक अपनी जगह से ऊपर देखा और दयापूर्वक चिल्लाया, नहीं नहीं। गड़गड़ाहट। जब यूचे ने मोबाइचेन पर हमला किया तो उसके शरीर से एक बार फिर तीव्र ऊर्जा, मांस और रक्त का विस्फोट हुआ। स्थिति पूरी तरह से निराशाजनक थी, लेकिन उसके पास अभी भी 9 दिव्य मूल थे। वह अभी भी कुछ समय तक संघर्ष कर सकता था, तो वह देर करेगा। उसके जीवन में बहुत सी चीजें थी जिन्हें वह जाने नहीं दे सकता था। अपरिहार्य कार्य करने से पहले वह अंतिम संभावित क्षण तक प्रतीक्षा करता रहेगा। जब आकाश में 3 तारे बचे रहेंगे, तो असुर इस दुनिया में लौट आएगा। प्रारंभिक अराजकता में सभी जीवन के लिए एक अस्थायी राहत के लिए उनका जीवन। हाँ, यह इसके लायक होगा। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। तलवार और ढाल के बीच संघर्ष ने निरंकुश बर्बरता के साथ परम शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र को नष्ट करना जारी रखा। मंद रोशनी ने उनकी आकृतियों को अस्पष्ट, विकृत छाया में बदल दिया। विस्फोटक काली लपटें, एक गरजता हुआ भेड़िया और एक पीली भूरी रोशनी जो हर किसी की आंखों में बार बार चुभती है, जिसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। अब जब उसका मन अंततः बन गया, तो उसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक सुचारू रूप से प्रवाहित हो रही थी। वह अब अपने मन पर भी प्रतिबंध नहीं लगा रहा था। एक अदृश्य हाथ की तरह उसकी दिव्य अनुभूति चिबुआओ, म्यू जुआनिन, कियाने यंग र और निश्चित रूप से बैरियर के अंदर यू वुक्सिन को पार कर गई। उपस्थित सभी लोगों में से चिबुआओ ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने उसके स्पर्श को महसूस किया और उसके इरादों को समझ लिया। बेवकूफ, उसकी आंखों का अंधेरा धीरे धीरे पानी में पिघल रहा था। वह ऐसी आवाज में फुसफुसाई जिसे केवल वह सुन सकती थी, क्या तुम सच में सोचते हो कि हम तुम्हें अकेले जाने देंगे? चियान, 10वें दक्षिणी सागर दिव्य मूल की मृत्यु हो गई। चियान, 11वां दक्षिणी सागर दिव्य उद्गम धूल में बदल गया। उसने जो अर्थ ईश्वरीय शक्ति प्रकट की, वह दुनिया को नष्ट करने के लिए काफी शक्तिशाली थी, और फिर भी यह शाश्वत शिलाखंड को नष्ट नहीं कर सका, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस पूरे समय तारे एक के बाद एक आंख मारते रहे। शक्तिहीन, निराश, ये शब्द लगभग हर किसी के दिमाग में कम से कम एक बार जरूर आए। आशा ही वह चीज नहीं थी जिसने अंतिम 7 सितारों को कायम रखा। ये जाने देने की अनिच्छा थी, भले ही वे जानते थे कि उनके प्रयास व्यर्थ होंगे। जमीन पर नीचे कैंग शुहे ने अचानक एक तरफ देखा। वहां उसका भाई कैंग शिटियन उससे 300 मीटर से भी कम दूरी पर था। भाई, हर कोई युद्ध के मैदान पर ध्यान दे रहा था और एक के बाद एक तारों की रोशनी को बुझते हुए देख रहा था। परिणाम स्वरूप लगभग किसी ने भी कैंग शिटियन की हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। उसने लापरवाही से यू वुक्सिन वाले डीप सी बैरियर को कैंग शुहे की ओर धकेल दिया। तुम्हारा यह, इतना कहकर वह आकाश में उड़ गया। कैंग शुहे ने तुरंत डीप सी बैरियर को पकड़ लिया। युन वुक्सिन को छोड़कर यहाँ तक कि सबसे कमजोर गहन अभ्यासी भी एक उच्च पद का दिव्य संप्रभु था। इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि युन वुक्सिन अगर थोड़ा सा भी झटके के संपर्क में आती तो उसके बचने की संभावना नहीं थी। कैंग शिटियन ने द्वीप का निर्माण किया था अपनी लगभग सारी शक्ति के साथ समुद्री अवरोध। इसने अपना काम बखूबी किया और उसके शरीर पर कोई बाल भी बांका नहीं हुआ। हालांकि कैंग शिटियन अपने पिछले स्थान पर नहीं लौटी थी। इसके बजाय वह सीधे यूचे और मोबाइचेन की ओर उड़ गया। वहां अर्ध देवताओं का युद्ध क्षेत्र था।
यह एक निश्चित क्षेत्र था जिसके पास कोई शक्तिशाली दिव्य गुरु भी नहीं जा सकता था। भैया, क्या क्या कर रहे हो? जैसे ही कैंग शुहे ने अपने भाई की ओर देखा, उसके दिल में अचानक बेचैनी की गहरी भावना उमड़ पड़ी। उसका सवाल सुनकर कैंग शुहे रुक गया। वह युद्ध के मैदान के बहुत करीब था, इसलिए घातक ऊर्जा ब्लेड उसके चेहरे और शरीर पर एक के बाद एक घाव छोड़ते गए। हालांकि वह वहीं रहा जैसे कि वह उन्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका। गहरे नीले रंग की चमक थी और उसने गहरे समुद्र में दिव्य मोती को प्रकट करने के लिए अपना हाथ उठाया, जो उसने पहले कैंग शुहे से लिया था। दिव्य कलाकृतियां गहरे सागर वंश की उत्पत्ति थी और 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र का हृदय थी। हे, उसने हंसते हुए कहा। वह पागलपन और क्रूरता जो उसने इस पूरे समय अपनी आंखों में दबा रखी थी, आखिरकार सामने आ गई। फिर उसने वे शब्द कहे जो केवल एक पागल व्यक्ति के मुंह से ही आ सकते थे, बेशक मैं मोबाइल चेन को मारने जा रहा हूँ। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।